देखो, सारे रिलीजन की वो जो रिस्पेक्ट वाली बात है, ठीक है। बाकी धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। बाकी धर्म वगैरह कोई दूसरा है नहीं। ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ? तो उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया होगा। अगर आपको बाहर का खाने की आदत होगी, आपको घर का खाना नहीं पसंद आएगा। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं थी ये, लड़कों के लिए भी उन्होंने बोली थी। ध्रुव राठी वाला क्या इंसिडेंट था, क्या कंट्रोवर्सी थी? इसने एक फेक प्रोपेगेंडा चला रखा है। फैक्ट चेक क्यों नहीं करा था बंगाल के टाइम पे, बांग्लादेश जेनोसाइड के टाइम पे, अभी जो ये त्योहार आएंगे जब बकरे कटेंगे तब क्यों नहीं करता? लव जिहाद मिथ है या माइंडसेट? नहीं, माइंडसेट है। श्रद्धा कौन थी जिसको इतने टुकड़ों में काट दिया था? श्रद्धा कौन थी? अरे हाँ, वो जांगूर वाला क्या किस्सा था वो? पैसे देता था लड़कों को, तू हिंदुओं की लड़कियां जाकर सेट कर, और उनके धर्मांतरण करा। उसने बाहर के देशों में बेचा उन लड़कियों को। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि आप बीजेपी के हो। नहीं, बीजेपी के नहीं है, हम तो राष्ट्रवादी सोच के हैं। आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी को एक बार मौका दिया जाए पीएम बनने का? देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उसको आपने प्रधानमंत्री बना दिया। और धर्म ज्यादा बड़ा होता है या देश ज्यादा बड़ा होता है? हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। इन निकृष्ट हिंदुओं के लिए कभी भी ना तो कोई देवी आएगी ना कोई देवता आएगा। सेक्युलरिज्म सर ये होता है कि मैं आपके धर्म का सम्मान करती हूँ, आप भी मेरे धर्म का उतना ही सम्मान करो। आप इंसानियत को ज्यादा तवज्जो दोगे या धर्म को? इंसानियत से धर्म है, हमारा तो धर्म ही इंसानियत का है। वो आप इतना दिलेरी से बोल कैसे लेते हो? दिलेरी क्या है सर, सच बोलने में क्या डर? थ्रेट बहुत आए होंगे, मैसेजेस बहुत आए होंगे। थ्रेट, मेल, कॉल, मैसेज, ये तो सर ठीक है। प्रोवोकिंग तो मैं हूँ, आई एक्सेप्ट। रिद्धिमा मैम, जी, स्वागत है आपका। कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप बताएं। कॉफी पियो। आप कॉफी पीते पीते आज आपसे बहुत वार्तालाप करनी है मेरे को। देखो, सवाल ना बहुत सारे मेरे पास, लेकिन इंट्रो से पहले जो आज इस पॉडकास्ट को देखने के लिए जिन्होंने क्लिक बटन दबाया होगा, सबसे पहले आप ये देखो सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, सबका है ना, ये सही है गलत है। जिस तरीके से प्रेमानंद ने मारा, टेस्ट ड्राइव कर लो पहले। मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल ड्राई रेट में किसी आपको पता ही इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनानगिरी कहता है। एक बात बताओ, ये कहती है कि इससे तो मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा, अरे यार वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। मुझे लगता है कुछ लोगों को अभी भी इंट्रो की जरूरत है। तो ये आपकी ऑडियंस है, तो आज वो किसको सुनने जा रहे हैं? रिद्धिमा शर्मा। नाम ही काफी है। हमारा तो खैर नफरत ही चेहरा है, नफरत फैलाने का काम है, उसी में जानते हैं सारे लोग। और तो क्या है? ऐसा क्यों बोले? नफरत फैलाने का काम है? नफरत फैलाने का काम है। देखो आप मेरा पेज जाके। पेज से पहले मैंने एक वर्ड पढ़ा था, अनअपोलोजेटिक हिंदू। बिल्कुल वो ये बात बायो बिल्कुल। में बड़ा ही मतलब अलग से ही साइन कर रहा था। इसका क्या मतलब है और क्यों डाला आपने? देखो, सारे रिलीजन की वो जो रिस्पेक्ट वाली बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं हम रिस्पेक्ट। पर अगर हमारे की बात है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और अगर उससे थोड़ी भी छेड़छाड़ हुई तो फिर हम किसी की इज्जत नहीं करते, फिर चाहे कोई भी हो सामने, फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। ओके। और जो बाप के बाकी पेज, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। बाकी धर्म वगैरह कोई दूसरा है नहीं। तो अभी क्योंकि आपकी रील्स ना काफी प्रोवोक कर देती हैं लोगों को, ठीक है उनको। प्रोवोकिंग तो मैं हूँ, हाँ? आई एक्सेप्ट। मुझे ये जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जी, कौन इस सा? सीपी वाला था, आई थिंक, आई गेस। सीपी के तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, हाँ। तो वो बताओ, वो कहाँ से इनोवेट हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे का क्या क्या स्टोरी थी? प्रेमानंद जी वायरल वीडियो, राइट? एक्चुअली वो हम लोग वहाँ जस्ट पहुँचे थे, और ये इंटरव्यू चल रहा था उस लड़की का ना, एंड हर नेम इज़ आई गेस पल्लवी शर्मा। तो उसका वीडियो वगैरह सब चल रहा था, तो मैंने देखा ये, चलो ये तो पल्लवी शर्मा तो है, अपनी में से अपनी बहन है, ठीक है। मतलब अपनों में से अपनी बहन है, बाय कास्ट नहीं कह रही मैं ये बात, मैं रिलीजन के हिसाब से कर रही हूँ। बट उसकी जो नेक्स्ट लाइन थी वो था कि उसने टेस्ट ड्राइव का सपोर्ट किया, कि हाँ, टेस्ट ड्राइव कर लेनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने देखा ये तो थोड़ा-सा गलत हो गया, तो उसी पे फिर हम गए, हमने एंट्री ली। और हमने जो बोला, आपने वो तो सुना ही होगा कि भई क्या कहा। सारी दुनिया ने सुना है वो। बट मुझे एक बात बताओ, उसके बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ?
उसका क्या हुआ, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया होगा जहाँ तक है, और माँ-बाप अगर मेरे नेचर के हैं और मेरी आइडियोलॉजी के हैं, मेरे घर वालों जैसे हैं, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि उसके बाद तो घर से नहीं निकल पाई होगी, क्योंकि स्टेटमेंट ही ऐसी है ना सर, उसमें जो आप बोलोगे, जो आप परोस रहे हो ना, आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अब उसने परोसा ही टेस्ट ड्राइव को, तो फिर तो सर क्या ही होगा ना, फिर वो बाद में आकर कोई कुछ भी बोले कि नहीं मेरा ये टेस्ट ड्राइव से मतलब ये नहीं था। टेस्ट ड्राइव का मतलब तो मैंने यही सुना था कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती है। अरे तुमने इंसानों की टेस्ट ड्राइव की बात की थी। हमने उसी पे तो तुम्हें बोला था कि भई तुम छिनालगिरी कर रहे हो। खुशबू पठानी ने भी ना अनिरुद्ध महाराज जी के खिलाफ बोला था कि तो उनकी कैसे उसी हिम्मत नीच होगी। ने तो सारे इनको भड़काया है। उसी की तो चेली-चपाटी है सारी लड़कियाँ। ये जितनी भी है, खुशबू पठानी का खुद का क्या दीन ईमान है? खुशबू पठानी को अपनी बहन का नहीं पता। बट वैसे खुशबू पठानी एक आर्मी ऑफिसर है, तो तो मतलब वो आर्मी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर सर ऐसे नहीं होते आर्मी ऑफिसर, जो धर्म गुरुओं पे बात करें। अच्छा, धर्म गुरु तो बाकी ये झांगुर वगैरह इन पे तो वो कभी उठ के नहीं आते, क्यों नहीं आते? प्रेमानंद जी महाराज की एक वो स्टेटमेंट थी, वो इनको सारों को अखर गई। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, उनकी स्टेटमेंट अखर गई। इनको कभी एक वो है जाकिर नायक है, वो जो सुअर है, उसने कंवारी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बोला था। उस पे तो इनका ये सीना फट के नहीं आ रहा, क्यों भई? वो स्टेटमेंट क्या अच्छी थी। उन्होंने एक सिर्फ़ लड़की के लिए नहीं बोला, एक तो ये जो भी सो कॉल्ड जेन ज़ी टर्म है, इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, ये सुनते ही नहीं है पूरी बात, कि उसमें लड़के के लिए भी बोला था, लड़की के लिए भी बोला था कि भई अगर आपको बाहर का खाने की आदत होगी, आपका घर में मन नहीं लगेगा, आपको घर का खाना नहीं पसंद आएगा। तो ये बात सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं थी, ये लड़कों के लिए भी उन्होंने बोली थी। पर इनकी प्रॉब्लम क्या है ना, एक्सेप्टेंस की कमी है। कि नहीं हमारे पे ही बोला, अरे तुम्हारे पे नहीं बोला, लड़कों पे भी बोला है। और सही तो कह रहे, क्या गलत कहा है उन्होंने? सही बात है, कॉफ़ी का अलग, बिस्किट का अलग, चिप्स का अलग, पॉपकॉर्न का अलग, लड़कियों ने ये तो कर दिया। पास्ता का अलग है, पिज़्ज़ा का अलग है। लड़कियों ने बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं इस हिसाब से, और ये चीज़ वाक़ई में हो रही है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़ी कह देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है आज, अच्छा मुझे ये बताओ मॉडर्न लव की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? आज का जो सिनेरियो। एक्चुअली लव इज़ वेरी प्योर, हाँ। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा साफ़-सुथरी चीज़ कोई दुनिया में है। अगर आपका वाक़ई में किसी से प्यार है, मॉडर्न वगैरह का इसका कुछ नहीं होता। इसमें ना तो मॉडर्न होता, ना पुराना होता। प्यार लव प्यार इज है, लव। लव इज़ लव। हम्म। प्यार प्यार फेयर होता इनफ, है। हाँ। अगर आपका किसी से प्यार ही है, तो आप 25 जगह धक्के थोड़ी खा लोगे। इनका तो ये है कि अच्छा जी, उसने आकाश ने फ़ोन नहीं उठाया, जी हम संजय को कॉल कर लेंगे। संजय नहीं उठाता, अमित को कर लेंगे। अमित नहीं उठा रहा, आशु उठाएगा। इनके साथ ये है, इनकी प्रॉब्लम ये है। और इन्होंने क्या मान लिया ना, अच्छा मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, इससे लड़ाई होगी, मैं दूसरे को कर देती हूँ। अरे लड़ाई भी होगी, तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारे माँ-बाप से भी होती है, तुम छोड़ थोड़ी देते हो उनको, या माँ-बाप तुम्हें छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं ना। तुम आज इसको छोड़ रहे हो, कल उस पे आ रहे हो, कल उसको छोड़ रहे हो। एक जगह होता है कि मैं ये मानती हूँ कि हाँ, कई बार ऐसी स्टोरीज़ होती है कि नहीं हो पाती सक्सेस। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, पर ये एक ही केस होता है ना? कि आपकी यहाँ पर नहीं जमी, ठीक है। आप अपने माँ-बाप के पास गए कि जी हमारी शादी कर दो, इट्स ओके। उन्होंने जहाँ पर करी, ठीक है, आप वहाँ पर निभाओ। लेकिन ये कैसी बात है कि मेरा इधर भी मेरे से तो जी मेरे साथ गलत हो गया, उधर भी गलत हो गया, तीसरी बार भी, चौथी बार फिर आप ही गलत हो। अगर इतनी बार आपके साथ गलत हो रहा है, फिर आप गलत हो। इतनी जगह आपके साथ गलत नहीं हो सकता। और इन्होंने क्या है ना, एक लड़कियों की एक बहुत गंदी प्रॉब्लम हो चुकी है। ये जो ये जो सड़क छाप बॉलीवुड है, इस भांडियावुड ने सारी आग लगाई हुई है इनके इनके जीवन में, सीरियसली। इन निब्बियों की प्रॉब्लम ये हो गई, इन्होंने ये पिक्चरें इतनी ज़्यादा देख ली कि अच्छा मेरा अमित से रिलेशन नहीं चला, कोई बात नहीं जी, मेरे जीवन में फिर संजय आएगा, मैं उसके लिए फिर वो कुत्तों की तरह पागल हो जाऊँगी, ठीक है चलो पागल हो जाओ, दूसरी बार भी हमने मान लिया। तीसरी बार भी यही हो रहा है, चौथी बार भी यही हो रहा है, ये प्यार थोड़ी है। इन्होंने ये अपने जो इनके ट्यूटर है ना, वो वही है, वो बॉलीवुड के आप लोग हैं, उन्हीं को इन्होंने अपना आइडल माना हुआ है। आप देखो प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े संत हैं। चलो मेरी तो काफ़ी सारे मतलब ये पंत समुदाय से इनसे नफ़रत है, उनकी तो किसी से नफ़रत नहीं है। और जो पंत समुदाय वो भी नहीं करते हैं उनसे तो नफ़रत। वो भी इन चीज़ों का समर्थन ही कर रहे हैं उनका तो।
कि प्रेमानंद जी महाराज भाई इतने बड़े गुरु है जो पूरा विश्व मान पूरा रहा विश्व मानता है, है राइट। ना। जो विराट कोहली है, अनुष्का है, वो कोई छोटा नाम तो नहीं छोटा है। नाम नहीं, राइट। वो लोग आ रहे हैं उनके पास। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी घर ऐसा होगा जो प्रेमानंद महाराज जी के बिल्कुल विचारों से। अच्छी बात है, हाँ कोई वो हाँ फालतू बात नहीं करते है ना। अब इन्होंने तो मान लिया कि जी प्रेमानंद जी महाराज को तो हम बाप नहीं माने, हम अपनी अम्मी उसको मान लेंगे, खुशबू पटानी को। ऐसे थोड़ी होगा सर। खुशबू पटानी कौन हो गई? वो कोई धर्म की माँ है? कौन है? आपने कहा कि वो आर्मी ऑफिसर है। आर्मी ऑफिसर सर ऐसे नहीं होते। और वो अगर आर्मी ऑफिसर है भी तो हमारे धर्म गुरुओं के बारे में अगर बोलेगी तो फिर वो तो सामने नहीं थी, वो नहीं तो छितना भी तय था। नहीं, ये तो छिताई खाने की बात है ना। आप बताओ, आप वो कह रही है कि अगर ये सामने होता तो मैं इसके मुंह पे देती ये वो। अरे तू ऐसे कैसे मुंह पे दे देगी? अनिरुद्धाचार्य जी की तो मुंह पे दे देगी भाई। क्यों दे देगी मुंह पे? मुंह पे खाने की तो तुम्हारी हरकत है ना। मुंह पे अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे टाइम पे दे दिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती इतना। आज दिशा पटानी है उसकी बहन। दिशा पटानी के कपड़े, मैं कह रही हूँ कि रुमाल में भी कपड़े बच जाए, वो कपड़े इस हिसाब के पहनते हैं। इन्होंने क्या मान लिया कि नंगेपन को तो इन्होंने मॉडर्न माना हुआ है कि हाँ मॉडर्निज्म है, सिर्फ नंगा होना इज अ मॉडर्निज्म। ऐसा नहीं होता है। मॉडर्न कपड़े बहुत आते हैं, बहुत सारे वन पीस आते हैं, जीन्स टॉप सब कुछ आते हैं कि जिनके अंदर आपका शरीर ढका होता है और आप अच्छे लगते हो। ऐसी बात नहीं मॉडर्न होना गुनाह है। इन्होंने सिर्फ नंगेपन को ही मॉडर्न माना हुआ है। इनको अपना आइडियल ये जैन जी मान लेते हैं जो धर्म गुरु है, जिन पे इतनी मतलब जिन्होंने तपस्या करी है, इतना ज्ञान है जिनके पास, उनको ये अपना मतलब वो नहीं मानेंगे कि भाई ये हमारे आइडल हो गए। हमारे आइडल तो यही सड़क छाप लोग हैं। और सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ, ये जो जेन जी हाँ, मेरा जनरेशन, सवाल वही था अगला कि जेनजी एक जो टर्म है। जेन जी हाँ जनरेशन एक्चुअली मुझे भी सर इसका मतलब पहले पता ही नहीं था, मैं बताऊं। हाँ मैंने फिर मेरे भाई से पूछा था, मैंने कहा व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जेन जी? तो कहता है तू भी जेन जी है भाई। मैंने कहा यार मैं कैसे जेन जी हूँ? मैंने तो जेन जी को रेला है। बेल्ट मारिए। तो वो फिर उसने बताया नहीं, एक्चुअली 90s के बाद 2010 तक के जितने भी लोग हैं तो वो जेन जी में आते हैं। अच्छा चलो हम अपने आप को थोड़ा ढंग का जेन जी मान लेते हैं उनसे। ढंग का इन द सेंस कि क्योंकि हमने आइडल कभी भी बॉलीवुड को नहीं माना। इन्होंने इस भांडवुड को माना हुआ है कि भाई ये हमारा आइडल है। तो इसलिए जो जनरेशन है ना ये बर्बाद हो रही है। इसलिए इसको नहीं पता है कि प्यार के मायने क्या होते हैं, एक रिलेशनशिप होती है, उसमें लॉयल्टी होती है और कमिटमेंट होती है। इनको उन चीज़ों के पता ही नहीं है कि हाँ ये होता है। अरे जहाँ पर आपका बात करने का आप कह रहे हो कि मेरी लड़ाई हो गई, लड़ाई भी सबसे नहीं होती है ना। लड़ाई ऐसे आप चलते फिरते आदमी से थोड़ी भिड़ रहे हो। ऐसा थोड़ी कि सड़क पे लो भाई उसके धक्के खा लियो, उसके बचीड़े खा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना आपका। आपकी जिससे वाइब होती है आप उसी से तो होगी ना आपकी लड़ाई वगैरह। आपकी लड़ाई हो गई, चलो आपने ब्लॉक ब्लूक खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, सब करते हैं। पर आप ब्लॉक करने के बाद फिर वो दूसरी जगह आप फिर जा रहे हो, फिर उधर भी ब्लॉक हो रहा है, फिर तीसरी जगह जा रहे हो। इन्होंने ये प्यार के मायने बना दिए। तो इन लोगों के जीवन में कोई कमिटमेंट नाम का शब्द ही नहीं है। ये मत इन चीज़ों के मायने ही नहीं जानते कि भाई इन इन शब्दों का ये मतलब होता है कि प्यार व्यार है, ये निभाया जाता है ये सब। ये ऐसे थोड़ी है कि मजाक मस्ती में आप भी कि किसी का भी जीवन खराब कर दोगे। और लड़कियों को ऐसा लगता है कि भाई लड़कियां ही टॉर्चर होती है। नहीं, आज के टाइम पे दोनों हो रहे हैं। कई लड़कियां भी इतनी सड़क छाप है कि वो पैसों के लिए लड़कों को भी बर्बाद कर रही हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इमोशन नाम की कोई चीज होती है, कि सामने वाले को वाकई में अपने से प्यार हो सकता है। अपन किसी की लाइफ खराब कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं निभता आप लाइफ मत खराब करो किसी की भी। चाहे फिर आपका वो पहला हो दूसरा हो जो भी है, मत करो किसी की भी लाइफ खराब करने का। आपको कोई हक नहीं है। प्यार करना मुश्किल है या निभाना? निभाना, करना तो बहुत ईज़ी है, निभाना मुश्किल है। और निभा, सिंपल सी बात है, मतलब आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर आप प्यार एक की जगह 4 बंदों को कर रहे हो तो आप निभा भी नहीं नहीं, पाओगे वो फिर। तो बँटेगा ना सर, कैसे आप कर लोगे? आप बोल रहे हो कि मेरे को मेरा पेट भरना है। अब एक रोटी के आपने टुकड़े कर दिए 4, आपका पेट कैसे भरेगा? अब आपके लिए एक वो सफिशिएंट अमाउंट है कि भई मेरा 1 रोटी होनी चाहिए। उसके टुकड़े आपने 4 जगह कर दिए तो आपका पेट थोड़ी भरेगा फिर। आपको तो ये फिर बार-बार भूख लगेगी और फिर बार-बार आप वो रोटियाँ बदलोगे, यही सीन होगा। बाकी इसमें मेरा मतलब रोटियों से बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने लड़कियों को लेके बोला, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़कियों की गलती है तो लड़कों की भी ही उतनी है। बराबर है। अगर एक लड़की 4 जगह जा रही है तो एक लड़का 10 जगह भी जा रहा है। सर देखो जैसे आपने भी यही चीज़ पकड़ी ना कि मैंने लड़कियों को नहीं कहा। मैं पहले बार से यही बोलते आ रही क्योंकि हूँ कि आपके उसमें ना कमेंट्स आ रखे थे। कमेंट्स आ तो रखे मैंने थे। ये लिखा हुआ था कि भाई जी, जी। आपने लड़कियों को बोला है, आपने लड़कों को क्यों नहीं बोला? इसीलिए तो मैं उनको सड़क छाप कहती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ उन पे बेल्ट बजने चाहिए, सिर्फ़ इसी हरकत के कारण कि पूरी बात ही नहीं सुननी इन्होंने। ये जो है ना मतलब
कि कोई भी चीज़ मतलब बस इनको जो फ़ेवरेट टर्म होता है ना, वो ये पकड़ लेते हैं कि जी बस इतनी बात अपने काम की है, इस पे अपन किसी को भी रेल सकते हैं, आधी बात हम सुनेंगे ही नहीं। लड़कों के लिए भी ऐसा ही है। लड़का भी 4 जगह धक्के खाएगा तो वो भी खराब ही होना है। वो भी अगर वो देखता है कि अच्छा मैं रितिका को कॉल कर लूँ, रितिका से नहीं बन रही, जी मैं कृतिका को कर लूँ, उससे भी नहीं बन रही तो मैं अमीषा को कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी चलेगा। वो तो दोनों तरफ की बात है, वो तो चाहे आप अगर आपको बार-बार बाहर का खाना खाने की आदत है तो आपका भी मन नहीं लगेगा, मेरा भी नहीं लगेगा। ये सीधी-सी बात है, चाहे फिर कोई भी हो, लड़का हो या लड़की। ये दोनों के लिए है ये चीज़। आपने समय रैना वाला शो देखा था जो इंडिया गोट लेटेंट आया था, ठीक है? कुछ लोगों ने उसको सबसे बड़ा सुअर वो ही है। कुछ कुछ लोगों ने उसको पचा लिया, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पच पाया, ठीक है। ना मैं उनको गलत बोल रहा जिन्होंने जिनको पच गया, ना मैं उनको बोल रहा भाई जिन्होंने देखा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी उनमें से शायद एक बंदा हूं कि मैंने भी वो देखा है। चीजों का जो इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत एक नेगेटिव तरीके से हो गया है। नेगेटिव ही होगा ना और सर। समय रैना ने अपने एक इंटरव्यू में ही बोला था कि यार सिंपल सी बात है, अगर आप एक 8 साल 10 साल 12 साल के पेरेंट्स हो तो अगर आपका बच्चा मुझे देख रहा है तो पेरेंट्स की गलती है। हुँ। इस पे किसकी गलती पेरेंट्स की तो बोलोगे आप? गलती है, ये पैदा हो गया, सबसे बड़ी गलती ये है पेरेंट्स की गलती है। ऐसा सुअर जन्म गया और सबसे बड़ी और इससे बड़ी क्या गलती होगी? पेरेंट्स की तो गलती है कि ऐसी औलाद पैदा हो जाए जो इतनी गालियाँ खिलवा रही है आज माँ-बाप को, सबसे बड़ी गलती ये है, वो खुद गलती है। यही बात थी कि ऐसे लोगों को आइडल मानोगे ना आप, तो आपकी ज़िंदगी तबाही होगी। वो रणवीर अलाहाबादिया, उसकी इतनी घटिया बातें हैं। आपको इतने लोग देख रहे हैं सर आज। चलो अभी यहाँ पर अपन 2 लोग हैं, लेकिन ये जो एक और स्क्रीन है, इसके पीछे बहुत सारी जनता है, अपन को देखती है। उस पे अपन क्या चलो ठीक है, एक होता है कि अपनी जिधर हेट हो, उधर इम्पैक्ट पड़े तो समझ आता है। लेकिन वो तो उनकी तो हर जगह ही गंदा ही इफ़ेक्ट आ रहा है उससे। एक बात बताओ अगर इस चीज़ को कोई सुन के वो अपने दिमाग में बसा ले कि जी समय रहना तो मेरा बाप है, ये जो कह देगा वो सही है। तो उससे उसकी ज़िंदगी जो खराब होने वाली है, उसका कौन ज़िम्मेदार है? क्या समय रहना कल आएगा? कि भई नहीं तेरी लाइफ़ मेरे कारण खराब हुई क्योंकि तूने मुझे आइडल माना था, ना ही रणवीर अलाहाबादी आएगा। तो ऐसे लोगों को आइडल मानना ही गलत है अपना। आपको लगता है हमें ऐसी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए देखनी चाहिए या नहीं? इनका कंप्लीटली बॉयकॉट हो तो ही ठीक है, क्योंकि इनको आपके किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कि आपको कुछ बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इससे समाज में एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जा रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि एक यूथ है, वो एक गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहा है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। इनको खाली अपने पैसे बनाने से मतलब है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरे कारण बर्बाद होंगे, ये लोग इन पे गंदा इम्पैक्ट आ रहा है कि हाँ भई, मेरी बातें सुन के कल को कोई ऐसी हरकतें वाक़ई में करने लग गया तो उससे क्या होगा? ये रिज़ल्ट सोचते ही नहीं है ना ये कभी। इनका तो जो मुँह में आया इन्होंने तो बक दिया कि हाँ भई हमने बस हमारा एंटरटेनमेंट करना है, हमारी कंट्रोवर्सी करनी है। इन्होंने बस फेमस होने के लिए ये कर दिया। चलो फेमस तो तुम पहले ही थे, पर इनका था कि अब एक और ऊपर स्टेज पे जाएँ, तो इन्होंने ऐसी बकवासें करी है। ओके। ध्रुव राठी वाला क्या इंसिडेंट था, क्या कंट्रोवर्सी थी? एक एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व में से जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ली और हम लोग जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सारे प्रदूषण साथ में। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसको थोड़ा सा बताओ कहाँ तक पहुंची ध्रुव वो तो कंट्रोवर्सी? सुअर है, ध्रुव का क्या ही कहना। ध्रुव बट नहीं नहीं, बोल दो आज, मैं कहता हूँ बोल दो आज, आप ओपनली बोल दो जो आपके दिल में। ओपन नहीं बोलते सर हम मतलब हमारे मतलब हम बिल्कुल भी हमारी भावनाओं को मन के अंदर नहीं दबाते और ध्रुव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव सड़क छाप ऐसा नीच है, जिसको ये समझ ही नहीं आता है कि मतलब उसको वो बोलता है कि मेरे को बीफ के अंदर प्रोटीन दिख रहा है, मेरे को नॉनवेज में प्रोटीन दिख जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि गोबर खा लो, ये सब कर लो, ठीक है चलो ये भी मान लिया हमने। फिर वो तीसरी बातें कह रहा है कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, उससे पॉल्यूशन होगा, लेकिन जो न्यू ईयर के पटाखे उनसे पॉल्यूशन नहीं होता। बकरे कटते हैं उनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, उनसे किसी का दिमाग खराब नहीं हो रहा। ये तेज-तेज भूपे बजते हैं, इनसे भी नहीं होता किसी का। इसने एक फेक प्रोपेगेंडा मतलब चला रखा है और इसको जो मानने वाले वो सबसे बड़े नीच और जाहिल हैं। ये तो खैर है ही नीच। ये हमेशा गंदी चीज़ें चलाएगा। आपने मैं कहती हूँ जब ये बंगाल का बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हो रहे हैं, उन पे तो कभी नहीं बोलता ये। अब ये यमुना घाट पे इस नीच ने ये नई बात लेकर आया है कि यमुना की सफाई ही नहीं हुई है। जो रेखा गुप्ता है, उन्होंने एक यमुना का छोटा-सा कुंड बना दिया बीच के अंदर फेक।
अरे कुंड कैसे फेक बन जाएगा? हम खुद जाकर आए, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी साफ है, अब क्या करेंगे? हम तो बहुत दूर तक जाकर आए। हमें कोई दिख नहीं रहा कि भई इसकी कोई बाउंड्री हो, हमें तो वो बाउंड्री भी नहीं दिख रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्रुव राठी सिर्फ़ और सिर्फ़ फेक प्रोपेगेंडा चलाता है, उसका दमा उबल के बाहर आता है। इतना बड़ा दमा का मरीज़ बन जाता है वो उस जर्मनी में बैठ के या कि भई तू पटाखे मत फोड़ो। अरे तू जर्मनी में है, अपना खा पी मस्त रह ना, तू क्यों चिंता कर रहा है भारत की? तेरे को खाली हिंदुओं के त्योहार पे आ रहा है ये सब ज्ञान। बकरे कटने पे क्यों का ज्ञान नहीं देता भाई? क्रिसमस आएगा अभी, 9 लाख से ऊपर पेड़ कटेंगे, तब नहीं आता। पता नहीं घर के अंदर कौन-सी खेती कर रहा है कि जी पेड़ ही पेड़ उगा रहा हूँ मैं, उस पे तो ज्ञान ही नहीं दूँगा। और वो जो मैंने वीडियो लगाई थी, उसने वो वीडियो पूरी लगाई ही नहीं है। क्या था उस पूरी वीडियो में? पूरी वीडियो में ये था कि उसने मना करा कि जी पटाखे मत फोड़ना, पटाखों से प्रदूषण होता है। अब दिवाली पे हमें तो पटाखे फोड़ने का शौक है, हम तो भई फोड़ेंगे। हर बार फोड़ते तेरे कहने से मना थोड़ी कर देंगे, ठीक है भई हमने फोड़े। तो मैंने वीडियो बनाया कि भई ध्रुव नीच, तूने मना किया था, जो विश्व प्रसिद्ध जाहिल है, तूने मना किया था पटाखे फोड़ने के लिए, हमने हमारी क्षमता से ज़्यादा पटाखे फोड़े हैं। लेकिन तू कभी बकरे कटने पर ज्ञान क्यों नहीं देता? मुँह पे बसते उस पे तेरे कान क्यों नहीं दुखते? तब तेरा दमा उबल के क्यों नहीं आता? तू ऐसे दमा का मरीज़ बन जाता है दिवाली के ऊपर। दिवाली के ऊपर सारे फैक्ट चेक करके लाएगा वो, पता नहीं कौन-सा फैक्ट चेकर है, इतने और झूठे हर फैक्ट साल आते हैं। या तो फिर आप एक काम करो ना, आप सारे दस्तावेज इकट्ठा करो और एक दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक चलाते रहो, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो। झूठा फैक्ट चेकर है। कोई फैक्ट चेक क्यों नहीं करा था बंगाल के टाइम पे, बांग्लादेश जेनोसाइड के टाइम पे, अभी जो ये त्योहार आएँगे जब बकरे कटेंगे तब क्यों नहीं करता? तब भी तो फैक्ट चेक करे ना कि इतने सारे मासूमों की जान गई है, इतने सारे मासूम जानवर हैं। वो मासूम जानवर भी तो किसी की औलाद ही है ना। उनको आप काट रहे हो, खून बहाने पे मतलब इसकी अम्मा-बहनें खुश होती है, तब इसका दमा उबल के नहीं आता कि हाँ, भई खून की नदियाँ बह रही है तो इसकी आत्मा तृप्त हो जाती है कि हाँ, मेरे को खून देखने को मिले। बीफ पे ये वीडियो बना देता है, ये धर्म गुरुओं पे वीडियो बनाता है, झांगुर पे क्यों नहीं बनाता भाई? अरे हाँ, वो झांगुर वाला क्या किस्सा था वो? झांगुर एक एकदम नीच किस्म का आदमी है जिसने बड़े लेवल पे धर्मांतरण कराया, झांगुर बाबा, जो कि मतलब लड़कियों के रेट फिक्स करता था। लड़कियों के हाँ, रेट? हाँ, लड़कियों हाँ। के रेट फिक्स कर रखे थे, उसने बाकायदा एक चार्ट बनाया हुआ है बहुत बड़ा। ब्राह्मण की रेट ये है, राजपूत की ये है, बनिए की ये है और जाट की ये हो गई, गुर्जर की ये है, यादव की ये है, सुनार की ये, माली की ये है और एसटी-एससी की ये रेट है, उसने ये करा है। सबसे कम रेट थी 5 लाख, सबसे बड़ी रेट थी 20 लाख। ये सारे हिंदुओं ब्राह्मणों की की लड़की? लड़कियों के उसने 20-20 लाख रुपए लगाए। उसने फिर धर्मांतरण कराए। बाकायदा वो लोगों को पैसे देता था लड़कों को कि तुझे लड़कियां सेट करनी है, तू हिंदुओं की लड़कियां जाकर सेट कर और उनके धर्मांतरण करा। उसको 10 लाख 20 लाख रुपए दे रहा था। फिर धर्मांतरण जब उसने करवा दिया तो उसने बाहर के देशों में बेचा उन लड़कियों को। ये जवाब उन लोगों के लिए जो ये लोग बोलते हैं ना कि लव जिहाद मिथ है या माइंडसेट। आप किस नहीं, स्टोरी? माइंडसेट है। लव जिहाद इज नॉट अ मिथ। ये बिल्कुल पागलपन है अगर आप ये बोल रहे हो कि लव जिहाद एक मिथ है। मिथ कैसे हो गया? श्रद्धा कौन थी जिसको इतने टुकड़ों में काट दिया था? श्रद्धा कौन थी? हिंदू? निकिता कौन थी जिसका सर फोड़ा था? कौन थी वो? अगेन हिंदू? महाराष्ट्र के अंदर लड़की को काट के कुकर के अंदर सीटी लगा दी और कुत्तों को खिलाया था। वो कौन थी? वो लड़की हिंदू थी। क्यों? मुस्लिम लड़कियों को तो कभी सीटी नहीं लगाई उन्होंने। और किसी मुस्लिम लड़की ने अगर हिंदू से शादी करी है, उस हिंदू ने तो उसकी सीटी नहीं लगाई, उसको काट के नहीं फेंका। ये काम खाली एक ही तरफ क्यों हो रहा है? अगर अब भी ये जो सड़क छाप लड़कियां हैं इनको प्यार खाली इन्हीं में दिखे ना कि जी मेरा अब्दुल अलग है, अब्दुल अलग है, बिल्कुल अब्दुल अलग है। अब्दुल कभी 56 टुकड़ों में काटेगा तो अब्दुल कभी 58 टुकड़ों में काटेगा। और फिर भी अब्दुल, फिर अगर अब्दुल को और थोड़ा उसका दिमाग क्लियर हो गया तो अब्दुल हो सकता है उन टुकड़ों के कुकर के अंदर सीटी भी लगा दे और अगली बार ग्राइंड भी कर दे। अब्दुल ऐसा नीच है। ये जो बोलते हैं ना कि अब्दुल अलग है, मेरा अब्दुल अलग नहीं है। अलग अब्दुल ऐसे है, ज्यादा टुकड़ों में काटने के मामले में अलग है अब्दुल खाली। कुछ लोगों का ना कमेंट ये भी आ रखा था कि रिधिमा मैम एक एजेंडा चला रही हैं। एजेंडा? हाँ, चला रही हूँ मैं। क्या एजेंडा है? ठीक है कि एजेंडा ये चला रही है कि वो हिंदुइज्म को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, या सो कॉल्ड कुछ लोगों ने नहीं, ये। हिंदू मुल्ला करे तो ठीक है, हिंदू हिंदू कर ले तो पागलपन है। क्यों?
मतलब कोई मुस्लिम अपने धर्म को निभाए तो भैया वो तो मतलब उसकी फ्रीडम है, वो उसका धर्म से प्यार है। अगर कोई हिंदू अपने धर्म से प्यार निभाए तो वो मतलब नफरत फैलाना हो गया। कैसी बात है? प्रोपेगेंडा हम चला रहे, प्रोपेगेंडा हम प्रोपेगेंडा ही चलाते हैं। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि आप बीजेपी के हो। नहीं, बीजेपी के नहीं है, हम तो राष्ट्रवादी सोच के हैं। जिसने 370 हटाई हम बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे। जिसने राम मंदिर बनवाया हम बिल्कुल उनका समर्थन करेंगे। मोदी योगी जो है ना वो अपने लिए नहीं कर रहे, कमा रहे हैं। उनका हर एक क्षण है ना देश के लिए न्यौछावर है। और जो सड़क छाप पार्टी है, ये जो कांग्रेस है, इसका मैं समर्थन कर नहीं सकती। जिसने हिंदुओं के इतना नरसंहार कराया है, मैं उनका समर्थन कर ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं करूंगी और कभी भी नहीं करूंगी। मैं बीजेपी की नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी सोच की हूँ। जो राष्ट्रवाद के साथ है हम उसके साथ है। कांग्रेस कभी राष्ट्रवाद के साथ हो नहीं सकती, सपा कभी राष्ट्रवाद के साथ हो नहीं सकती, सपा कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं होगी, टीएमसी कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं होगी, आरजेडी भी कभी भी हिंदुओं के साथ। तो हम नहीं है इन पार्टियों के साथ। हम सिर्फ उसी पार्टी के साथ है जो राष्ट्रवादी सोच को और देशभक्त सोच को आगे लेकर जाएगी। हमें वो ही लोग चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हिंदुओं का नरसंहार हो और फिर जो वो ये कांग्रेस के सड़क छाप लोग हैं, वो टांग पे टांग रख के बैठे रहे कि जी ने तमाशा देखो, हिंदू कट रहे हैं और हमारी आत्मा खुश हो रही है। आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी को एक बार मौका दिया जाए पीएम बनने देश का? का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उस सड़क छाप सुअर को आपने प्रधानमंत्री बना दिया तो। मैं तो आज भी कह रही हूँ। क्यों? सलमा ने तो आपको बताया था क्या कि सलमान ने बताया था? सलमा ने ये बोला था ना कि एक बार देना चाहिए, वो राजनीति उसके खानदान से चलती हुई आ रही है। तो सलमा खाला की तो प्रॉब्लम ही है, सलमा खाला की थाली पूरी उन्होंने भरी है। सलमा खाला ये तो चलो थाली तो उन्होंने भी भर दी, पर कांग्रेस ने कभी भी सलमा खाला को पंचर से ऊपर नहीं बढ़ने दिया। और पंचर 5 का ही था तब। बीजेपी के आने के बाद पंचर की रेट 50 हुई है, मैं आपको बताऊं। पंचर की रेट उसने 50 कर दी। मोदी के तो मैं कह रही हूँ चरण हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को धोने चाहिए। फोकट का सारा राशन बचे हुए हैं। बचे हुए हैं। कांग्रेस इनकी कितनी हो जाए, कांग्रेस ने इनको वोट बैंक माना है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस इनको कुछ नहीं मानती। इसके अलावा कांग्रेस किसी की नहीं है। कांग्रेस खाली परिवारवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस देख रही है कि वो मुसलमान मुसलमान देख रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की उनकी भी नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस ने हिंदुओं का नरसंहार तो कराया है, लेकिन मुसलमानों का यूज भी हद से ज्यादा करा है कांग्रेस ने। बिल्कुल किया है। पंचर बनाने से ऊपर इनको नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने कभी नहीं दिया। कितनी की स्कीमों में फायदे दे दिए इनको। स्कीमों में जो फायदे मिल रहे हैं ना, आज कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उठा लो आप, मैं कह रही हूँ आप उसमें मेरे को खाली 50 नाम हिंदुओं के दिखा दो कि हाँ भाई 50 हिंदू पेशेंट है। नहीं है उसमें। टोटल मैं कह रही हूँ खाली 5-1%, 95-5 का रेशियो है मुस्लिम और हिंदू का वहां पर। कोई भी सरकारी स्कीम में ले जाओ आप, लाडली बहन योजना, मुस्लिम फायदा उठा रहे हैं। अरे बीजेपी इतनी ही अगर तुम्हारे विरोध में ही होती तो तुम्हारे वोट वो चेक करती ना कि भाई तूने वोट दिया ही नहीं दिया बीजेपी को, फिर तुझे राशन देंगे, फिर तुझे आयुष्मान कार्ड की वो योजनाओं का हम लाभ देंगे, फिर हम तुझे चिरंजीवी का लाभ देंगे, फिर हम तुझे लाडली बहन योजना के तहत पैसे देंगे। अगर ये बीजेपी ऐसी ही होती, तुम्हारी पंचर की रेटें 50 रुपए थोड़ी कर देती। 5 का लगता था पहले, इनका क्या जाता जी पंचर, आज भी 5 में लग रहा है। इनके पैसे भी बीजेपी ने बढ़ाए। ये तो मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा नाशुक्रे लोग हैं। इनको सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बीजेपी का ही होना चाहिए। सीरिया में आज मुसलमान मुसलमान लड़ रहे हैं, वहां पे कोई आरएसएस मोदी योगी नहीं है। हाँ, नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आरएसएस मोदी योगी नहीं है। अफगान में आरएसएस मोदी योगी नहीं है। कौन कर रहा है वहां पे? ना तो कोई रिद्धिमा शर्मा जा रही वहां पे कि भाई नफरत फैलाए, बीजेपी का एजेंडा चलाए, या किसी का एजेंडा चला। हम तो नहीं चला रहे, कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है वहां पे। तो वहां पे तो राम जी का है ही नहीं, आप बोल रहे हो। वहां पर कौन कर रहा है ये? सिया सुन्नी, बस यही लड़ाई चल रही है। देवबंदी बरेलवी, ये लड़ाई चल रही है। हमने तो नहीं करी। इनका ये खाली ये दिखाते हैं। इनके अंदर जितनी फूट है उतनी तो किसी के अंदर नहीं है। बस ये है इनकी खास बात कि वक्त पे सारे एक है। इनको पता होना कि भाई ये है हिंदू, इसको अपन को सल्टाना है, तो उस टाइम पे ये एक है। उस टाइम पे फिर कोई दुश्मनी याद नहीं रखेंगे, देखेंगे अपनी दुश्मनी तो बाद में निभा लेंगे, पहले ये दुश्मनी इसका खत्म होना जरूरी है। और हिंदू खाली इसी चीज में मरता है। सबसे ज्यादा निकृष्ट और सबसे ज्यादा जो लतखोर है और सबसे ज्यादा कोई एहसान फरामोश है तो वो अपने हिंदू ही है और कोई नहीं है। क्योंकि एक तरफा हिंदू को हम बचाने की सारी चीजें करते रहते हैं, दूसरी तरफ वही हिंदू
उसके कुछ हिस्से के हिंदू सब वो डुबाने की कश्मीर कोशिश करते हैं। कश्मीर के अंदर संविधान, कोर्ट, पुलिस, सेना, आर्मी, मैं कह रही हूँ सारी की सारी थी। उस टाइम पे मोदी नहीं था। आज अगर ये मोदी है, तो इनका वो हाल नहीं हो रहा है। आज इनको इस चीज़ का पता नहीं है कि महत्व क्या है, कि मोदी के होने का क्या महत्व है, मोदी के राज में तुम कैसे सेफ हो। कल नहीं होगा ना, वाक़ई में अपने कर्म फोड़-फोड़ के रोएँगे। आप इस चीज को मानते हो कि बीजेपी के राज में हिंदू बचे हुए हैं? बीजेपी के राज में हिंदू बचे हुए हैं, टीएमसी ये देख लो आप बंगाल के अंदर, बंगाल तो में नहीं, टुम्बा वो करती रहती है, पता नहीं क्या ही तो बोलती है। रंबा-लंबा जो भी कर रही है वो। ममता बानो खान एक तो मतलब सबसे ज़्यादा सड़क छाप औरत है, जिसको जो मतलब नारी है ही नहीं, वो पिशाचिनी है मैं कहती हूँ। और पिशाचिनी भी शायद थोड़ा छोटा वर्ड है उसकी हरकतों के सामने। हिंदुओं का इतना नरसंहार हो रहा है। केरला के कुछ जगह, कुछ गाँव हैं जहाँ पे शरीयत लागू हो गई। शरीयत शरीयत, ये क्या होता है? ये होता है कि इस्लामिक कानून होता है ये, कि वहाँ पर संविधान नहीं चलता। जय भीम वाले जो भी है ना, वहाँ पर ये भाईचारा नहीं चलता। कश्मीर में नहीं चलता था ये भाईचारा। अगर इतना ही ये भाईचारा है, तो लगाओ जाकर पाकिस्तान में अम्बेडकर जी की मूर्ति। लगाओ जो जहाँ पर मतलब ये मुस्लिमों की ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर लगाकर दिखाओ अम्बेडकर जी की मूर्ति। नहीं लगा सकते। योगी जी और अखिलेश के राज में यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में ना बहुत चेंज आया हुआ। दुनिया का सबसे जाहिल प्राणी है वो, पहले नंबर पे अखिलेश का नाम है, टेढ़ी नाक वाले टोटी चोर का। इतने हत्याकांड, औरतों को उठवा लेना, औरतों के रेप, युवाओं के हाथ में कट्टे दुपट्टे, ये आते थे अखिलेश के टाइम पे तो। अखिलेश के टाइम पे तो ये सारी कांग्रेस, सपा, आरजेडी ये सिर्फ परिवारवाद की मतलब वो है राजनीतिक पार्टी। ये कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, ये सड़े गले गठबंधन है ये इनके। आपको पता है अखिलेश यादव और योगी जी की सरकार में क्या अंतर है? नारियों के सम्मान का सबसे बड़ा फर्क है। राइट। महिला के सम्मान का सबसे बड़ा फर्क है। अखिलेश की लुगाई है डिंपल यादव, जिनको साजिद रशीदी नाम का एक सुअर है, जो कि एकदम घटिया नीच किस्म का आदमी है। मस्जिद के अंदर इनकी तो अलाउड ही नहीं होते औरतें। पता नहीं डिंपल यादव को कैसे एंट्री दे दी इन्होंने। चलो एंट्री दे भी दी, और वो कोई डिस्कशन कर रहे थे वहां पे मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर जब उन्होंने डिस्कशन करा, तो फिर साजिद जो आता है थोड़े दिन बाद, वो कहता है, थोड़ी दिन क्या शाम को ही, कि जी मीटिंग थी, डिंपल यादव तो नंगी बैठी थी। और अखिलेश ऐसा सुअर है कि अपनी औरत का सम्मान तक नहीं बचा पाया। उसकी औरत को नंगी कह दिया, उसने सुन भी लिया। उसने सुन लिया, कोई एक्शन नहीं है साजिद रशीदी पर, कोई एक्शन नहीं है उसके समर्थन में। आज चलो हमारे राजनीतिक मतभेद कितने भी हैं, मैं कह रही हूँ मेरे हद मतभेद हैं इनसे, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी ने समर्थन किया है इस चीज का, कि भाई इसका सपोर्ट करेंगे। डिंपल यादव के समर्थन में आज हम खड़े रहेंगे कि औरत का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि औरत का जो सम्मान है वो सबसे सर्वोपरि है। बिल्कुल है। लेकिन इस सुअर के तो मौलानाओं का सम्मान पहले है। उनके सम्मान के चक्कर में ही अपनी लुगाई को बेइज्जत करा देगा। अपनी लुगाई को नंगी सुन लिया उसने। अगर हमारे को साजिद रशीदी ऐसे हमारी घर की औरत है हम पे कोई पे कह दे, तो वो अलग ही होगा, बीच से ही फटेगा उसके बाद। साजिद रशीदी ऐसा नीच आदमी औरत को नंगी कह रहा है। अरे साड़ी है, उसमें दिखती है थोड़ी सी कमर। हाँ। तुमने भी तो बुरखे के वो नियम बना दिए, बाकी तुम्हारे अरब के जो बुरखे उसमें तो थोबड़ा दिखता है, पूरा हाथ भी दिखता है। तुमने यहाँ पे बस वो ये है ना कि कन्वर्टेड आदमी ज्यादा कट्टर होता है, बस यही चीज चल रही है कि यहाँ पे तो जी हम ग्लव्स भी पहनाएंगे, नाखून भी ना दिखे। अरे वैसे ही कोई नहीं देखता तुम पे, टाइम खराब करेगा कौन तुम पे? साजिद रशीदी कभी अपने में झांक के नहीं देखता है कि ठीक है बाहर बुरखे से ढका हुआ है, बाकी पूरे घर में सबको कुछ भी देख ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं, उन पर गलत गलत टिप्पणी करेगा। और पूरी की पूरी सपा पार्टी, पर सपा पार्टी तो यदमुल्ला वंश की पार्टी, इनको तो कोई शर्म ही नहीं है। अपनी लुगाई को जिन्होंने बेइज्जत करा दिया, तो उनसे तो मतलब क्या ही सम्मान की उम्मीद करोगे, और आप क्या ही है महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देंगे अगर इनकी सरकार आ भी गई तो कभी। बाकी आएगी नहीं कभी भी इनकी सरकार, इनके ढंग देखते हुए, क्योंकि जो अपनी महिला का सम्मान नहीं बचा पाए, उनको तो कैसे ही मतलब सत्ता हाथ में दी जाएगी, नहीं दे पाएंगे हम। मुझे एक बात बताओ, आप इतना दिलेरी से बोल कैसे लेते हो? आपको दिलेरी क्या है सर, सच बोलने में क्या मतलब डर? उस इंसिडेंट के बाद ये मैं 100% श्योर हूँ कि आपको थ्रेट बहुत आए होंगे, मैसेजेस बहुत आए होंगे। थ्रेट, मेल, कॉल, मैसेज, ये तो सर क्या दिल्ली का फेस है। किया उस इंसिडेंट से? फेस तो मतलब हद, ये मान लो कि हेट तो बहुत मिली है हमें। हेट तो खैर मिलती रहती है, कोई बात नहीं। हेट हमें जब तक ना मिले, हमें तो तब तक तो खुद को ही नहीं लगता कि यार हमने कोई काम काम किया। किया है, हाँ।
और ये तो थ्रेट वगैरह तो आते रहते हैं कि उठवा लेंगे, ये कर देंगे, अगवा कर देंगे, आग लगा देंगे, सरकार बदलने दो, तुम्हारा इलाज बाँध देंगे, तुम्हें नाप देंगे। ऐसे तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। इनको क्या सीरियस लेना है? इनका यही काम है। बट नहीं, बिकॉज़ वो रातों-रात वो उसका आपको ऐसा लगा होगा ना कि यार ये कल डली है, बिकॉज़ आपका पेच भी नहीं था उस समय पे। अरे सर, मेरे को तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। क्या मेरे को मुझे सुबह बताओ, अगली सुबह कैसी थी उस इंसिडेंट के बाद? सुबह मेरी तो अच्छी थी, पर मेरे को ये दुःख हो रहा था बेचारी मैंने किसी और की सुबह खराब कर उसकी तो कई सुबह खराब हो गई अब। मेरे कारण वो बेचारी बर्बाद हो गई, उसके घर के निकलने ही नहीं दे रहे। अब उसे कह रहे कि ये औलाद ऐसी हो रही है कि मतलब जो छिनालगिरी पे सपोर्ट कर रही है, उसका बेचारी का बर्बाद हो गया। बाकी मैं तो देखो खुश तो हुई, हमने तो कोई गलत तो करा नहीं। टेस्ट ड्राइव पे करोगे तो लात ही खाओगे और क्या करोगे? पिटा नहीं, वो हमारी भलमानसता है, तो पिटने के काम थे। 1-2 कलेश हुए थे हमारे साथ। जहाँ पर हम रहते हैं तो पास में क्या मैं और मेरा ब्रदर जा रहे थे। एक्चुअली मैं और मेरा ब्रदर हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है ना। 2 ही सिबलिंग हैं हम, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम घूमते-फिरते रहते हैं दोनों। तो हम कहीं से आ रहे थे घूम फिर के, सामने से भी एक गाड़ी थी। अब उस गाड़ी में क्या हुआ, उनके पास तो थी जगह, वो आ सकते थे आगे, बट हम आगे नहीं बढ़ सकते थे उस तरफ, क्योंकि हमारे पे स्पेस नहीं था। ना तो इधर था, ना हम बैक ले सकते, और इधर तो मतलब वो दुकान वगैरह बनी हुई थी, तो हो ही नहीं सकता था। तो फिर वो एक बंदा उसमें से निकल के आया, बोले भाई पीछे ले लेना गाड़ी को। तो भाई ने बोला भाई ऐसे कैसे बोल रहा है तू? तो फिर वो बोला ऐसे कैसे बोलूँगा, ऐसे ही बोलूँगा मैं। तो फिर वो उसने कोई गाली वाली दी, बोले गाली वाली मत दे, गाली ज़्यादा हो रही है। फिर उसने कोई मारपीट करने के भी वो प्रयास वगैरह करे। 5-6 लोग थे, इन्होंने हमले वगैरह भी करे। खैर देखो बाद में पुलिस वगैरह का ठीक रहा। बाकी हाँ, ये चीज़ें होती है। और घर वाले का कोई रिएक्शन आता है कि रिद्धिमा किन चक्करों में पड़ गई? घर वाले कहते तो हैं पर कोई बात नहीं, बाकी तो देशभक्त परिवार है मेरा। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे सपोर्ट रहता है। हाँ, शुरू-शुरू में थी दिक्कत, अब नहीं है। फादर साहब ने क्या बोला? पापा की तो हरकतें मेरे में हाँ। कहती मैं पापा पे ही तो गई हूँ। हाँ, एक्चुअल में पापा की परियाँ हैं हम। नहीं, सही वाली। अच्छा, पापा की 2 परियां होती हैं, 2 टाइप की नहीं, परियां नहीं, होती वो हैं। नहीं है, एक्टिवा उड़ा के वो नाले में गिरने वाली परी थोड़ी हम। हाँ। अच्छा, पापा की परी की रियल डेफिनेशन आज आप बताएंगे। पापा की परी की जो एक्चुअल में देखो, हमें परी-वरी मत बोलो, हमारी परियों की तो काम ही नहीं है। हमारा हमारा तो तो परिंदों काटने के काम है। हाँ, हाँ। दहाड़ने का काम है हमारा। पापा की परियां वो होती है कि नहीं, नहीं पापा मैं एक्टिवा चला लूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे एक्टिवा गाड़ी दिला दो। और वो गई लेके, और वो सीधे नाले में गिरती है, फिर नाले में लौट के आ जाती है वापस। और वो हर जगह ही ऐसे, इसी के अंदर नहीं कि एक्टिवा से, वो हर जगह ही ऐसे ही धक्के ही खा रही है। पापा की परियों का जीवन खराब है। पापा की वो वाली परियां होती है जिनके लिए परियों का नाम निकाला गया है। तो कि भई मतलब बोलते हैं ना, स्पॉइल्ड चाइल्ड। मैं पापा की परियों का नाम मैंने निकाला हुआ है स्पॉइल्ड चाइल्ड। एग्ज़ैक्टली स्पॉइल्ड चाइल्ड वही होती है, जिनको ना तो ये मतलब कि हाँ भई हमें जीना कैसे है, हमें तरीके में रहना कैसे है, हमें किसी के साथ निभाना कैसे है, और हमें हमारा चाल-चलन करना कैसा है। बेल्ट देना चाहिए इनके जेएनजीओ के, इनके दे बेल्ट इनको मैडम अक्ल आ जाएगी इनको। इनके कोई बेल्ट में तो सब मेरे समझ नहीं आ रहा, माँ बाप क्या ऐसे कूड़ा खा के बैठे हैं क्या, जो इन हरामखोरों पे बेल्ट नहीं बजी ये जेनजी वालों के लिए था। जो अभी तक उस अखिलेशुद्दीन के चक्कर में पड़ी है। 60 साल की औरत को 25 साल का लौंडा चाहिए, कौन सी आंधी हो रही है, किस बात की आंधी चल रही है भाई। ये बोलने के लिए कलेजा चाहिए भाई, सच में। सही बोली है सर मैंने ये बातें। इसमें बेस्ट पार्ट ये वाला था। मैम अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है जो चिल्लाने वाली है, 4 जगह मुंह मारती है, उस पे आपकी क्या राय है? इसका भी मैंने सही आइडिया दिया उनको, क्योंकि 4 जगह मुँह मार ही रहे हैं, 5 एक जगह और मार लो, क्या दिक्कत है, बिज़नेस हो जाएगा। आपका किसी से प्रेम होगा ना मैडम, आपका मैं कह रही हूँ 40 जगह मन नहीं लग सकता। मैं कहती हूँ आपने किसी से प्रेम किया, वो इंसान गलत निकला, मैं मानती हूँ ऐसा होता है, पर ऐसा एक बार हो जाए, 2 बार भी चलो हो जाए मैडम, हर बार नहीं होता ऐसा। इस पे क्या बोला था ये 3 मिलियन गई थी, क्या था? अलग-अलग जगह माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ बरेली में, सरकार है वहीं पे माहौल खराब करने की कोशिश। बरेली वाला कांड हुआ था ना वो। इन्होंने नेपाल बनाने की मंशा रखी, वहाँ बाबा का लठ बज रहा है इन पे। ये तो होना ही था। जो कह रहे थे पर भारत की साड़ी थोड़ी सी भी आँच आई तो हम और हमारे आका और हमारे बाप सबसे आगे की लाइन में रहेंगे। चप्पलें छोड़ के भागे। ये बरेली में हुआ था इंसिडेंट। बरेली के अंदर हो गए ना, अपने चप्पल जूते छूटा रहे बरेली के बाजार में। हाँ, हाँ। बाबा का लठ बजा रहे बरेली के बाजार में, तशरीफ के टमाटर फूटे रहे बरेली के बाजार में, वही तो हुआ था। बरेली में बाबा ने
इन पे लठ तोड़ा क्यों? ये इन्होंने कहा था, इन्होंने कस्में खाई थी, भारत पे थोड़ी भी आँच आई हम पूरी कतार में सबसे आगे हमारी कतार हो गई। इन पे कैसे विश्वास करूँ? आज मैं चप्पल जूते छोड़ के भाग गए वो। 500 रुपए के इनाम रखे पुलिस वालों ने कि अरे हरामखोरो आओ तो सही, हम 500 रुपए देंगे, चप्पल तो ले जाओ, इस कूड़े को हटाओ तो सही। ये तब भी नहीं लेके जा पाए। बीजेपी वोट ही चोरी करती तो अयोध्या इतना बड़ा राम मंदिर बना के थोड़ी हार जाएगी। बात तो सही है। सलमा आंटी बड़े गौर से सुन रही है बात। इनका मैंने रैंडम नाम दिया था कि सलमा आंटी। अच्छा, इनका नाम नहीं था सलमा आंटी? नहीं था, मैंने इनको बोला भी मैं मुस्लिम है इसलिए सलमा नाम दे रही हूँ। पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा और वो आप पे और मेरे पे बाकी के 140 करोड़ पे लग जाएगा। पप्पू ही बनोगे आप? 100 करोड़ की जनता पप्पू बनेगी अगर उसको वोट दिया है तो जिन्होंने। पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है। खुद ने सांप घोषित करा है उनको। सपोलिया है। सलमा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका नाम मुस्लिम हो, सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1200 रुपए नसबंदी कराने के। मतलब एक मोमडन 14 बच्चे पैदा करके तो उसको 6000 रुपए मिलते हैं। इंदिरा ने कराई तो थी नसबंदी, लो औरत ने। हाँ, हिंदू वालों की ना। गांधी जी से क्या समस्या? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। अगर मैं सही बोल रही हूँ, उस डोकरे को बहुत जल्दी सल्टा देना चाहिए था। नाथूराम गोडसे जी, वैसे तो हम देखो बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और वाकई में सदैव सम्मान करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के आदमी थे, जब भी इतनी बड़ी मुसीबत को सल्टा गए। पर वो कहते हैं ना कि इंसान को थोड़ा मिल जाए वो ज्यादा की लालसा रखता है, वही चीज मेरे साथ हो रही है। मैं देखी कि ये नेहरू वगैरह इन सबको भी सल्टा देते तो ठीक ही रहता। बात तो सही कह रहे हो आप। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, इन दोनों के कुकर्मों के नतीजे हैं जो आप ये भारत में जो दीमक लगी हुई है ना। एक वो इंदिरा थी लो महिला, उसके कारण ये सारे बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब हो गए। ये पूरा गड़ा सड़ा खानदान है। और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूंगी सबसे बड़ा जाहिल उसी को कहती हूँ मैं। गांधी समस्या था, और गांधी को हम कोई महात्मा नहीं मानते, ना मैं उसको कभी भी महात्मा मानूंगी, चाहे इस पे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कैसे वो उसको राष्ट्र देश का बाप मानो? देश के बेटे तो नहीं मानते तुम। रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको देश की बेटी मानो। चंद्रशेखर आजाद जी थे, उनको मानो देश का बेटा। भगत सिंह जी थे, जो 23-24 साल की उम्र में फांसी के फंदों पे जो खुशी खुशी झूल गए, उनको देश का बेटा नहीं मानोगे? सुभाष चंद्र बोस, उनको देश का बेटा नहीं मानोगे? लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको देश का बेटा नहीं मानोगे? पर इन गले सड़ों को देश का बाप मानोगे? देश का बाप नहीं हो सकता। जो आदमी खुद मरते वक्त हे राम बोल के मरा है, उसको कैसे मैं मानूंगा? ये तो राम की भूमि है। देश के माँ बाप, माँ काली, महादेव, राम जी, इनको मानेंगे हम। ये कोई देश के बाप बाप नहीं, राम से ऊपर थोड़ी हो गए, महादेव से ऊपर थोड़ी हो गए। इनको कैसे मान लेंगे हम? और उस पर कोई प्रूफ ही नहीं कि वो राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता है वो। एक्चुअल में क्या है, ये पार्टीशन के वक्त थोड़ी चीजें क्या लिखत पढ़त में भी हुई है दिक्कत। अगर ये लिखत पढ़त ठीक से होती तो पाकिस्तान का बाप है, उसको पाकिस्तान का जन्म देने वाला ये है। बांग्लादेश को जन्म देने वाली इसकी औलाद थी इंदिरा, वो है। ये इसके राष्ट्रपिता न राष्ट्र के कुछ भी। और मैं तो उसको बेटा भी नहीं मानती, नमक हराम था, उसको क्या बेटा मानूंगा मैं? जो कभी औरतों की लाठी के सहारे के बिना चला नहीं, अंग्रेजों के सामने सीना सदा तना रहता था उसका। जैसे ही दो देखी, अरे लड़की आ गई, बढ़िया से चमक छल्लो हो गए, अब चीज कंधे झुका लेते हैं, अब आ गई अपनी 2 लाठियां, अब इनको घेर के खड़े होंगे। सर, आपको कपल डांस नहीं आते होंगे आज के टाइम पे? उस डोकरे को उस उम्र में आते थे कपल डांस, उस उम्र में करता था वो। उसकी फोटो देख लो, मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरी बात सारी फैक्ट पे है, आप करो। कोई ध्रुव राठी जैसे सड़क छाप थोड़ी फैक्ट चेकर है हम पे जितनी नॉलेज है, हम जहाँ पे गलत है हम वहां पे बोल भी देते कि भाई हम यहाँ पे गलत है। अब जैसे मैंने बताया कि बापू का जो अमाउंट था वो थोड़ा इससे भी ज्यादा था, तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। अमाउंट ज्यादा था, मुझे वो बोलना था ज्यादा अमाउंट। बाद में पता चला कि ज्यादा अमाउंट था। ये तब कपल डांस करता था, औरतें देखते ही इसके कंधे झुक जाते थे, इसके कंधों में बल पड़ जाते थे कि जी अब जवान लाठियां आ गई। ये तो अय्याश आदमी था, इसका क्या मतलब? कोई दीन ईमान थोड़ी था ये। मंदिर के अंदर कुरान पढ़ता था, कभी मस्जिद के अंदर तो गीता नहीं पढ़ी। और मंदिर के अंदर कुरान पढ़ने पे इसका कोई भी अगर विरोध कर दे तो ये उनको जेल में पटक देता था। क्यों? पता मैं आज हम 2025 में बैठे हुए हैं जी। जो रियल प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, वो 2036 और 2040 के लिए चल रहा है, जो अभी जेनजी जनरेशन डेवलप हो रही है ना। सर, आप तो 2036-40 की बात कर रहे हो, ज्यादा वक्त है नहीं। बंगाल में कांड शुरू हो गए,
केरला में कई जगह शरीयत लागू हो गई। हैदराबाद बिल्कुल मुल्लानी स्टेट है। आप चले जाओ इधर, ये और कश्मीर वगैरह हैं, ये तो उधर से जुड़े हुए हैं ये। उधर से तो बम पटाखे ट्रांसफर होते ही रहते हैं। जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ पर आप देख लो आज क्या हाल है। ज़्यादा टाइम नहीं, 2036-40 तो बहुत दूर हो गए। हिंदू निकृष्ट है, कट के ही सुधरेगा, क्लियर है हिंदू के लिए। हिंदू जब तक खुद के लात नहीं खाता, हर जगह से तो भाग रहा है, हर जगह लात खा के, हर जगह लतखोर हुआ है। कश्मीर से पिटा, वहां जाके फिर और भग गया। कश्मीर में पिटने के बाद भी आज उमर अब्दुल्ला की सरकार है वहां पे। क्यों है उमर अब्दुल्ला भाई? ये उमर अब्दुल्ला उसी फारूक अब्दुल्ला की औलाद है, जो फारूक अब्दुल्ला कश्मीर नरसंहार पर बिल्कुल चुप था। जब उसको डिबेट के अंदर पूछा जाता है कि कश्मीर नरसंहार पे आप क्या कहोगे, कहता है वो तो हो गया, क्या कहूंगा उस पर। उस पे डिबेट छोड़कर भाग जाता है, कहता हो गया वो तो ऐसे ही। अरे ऐसे ही हो गया, इतने लोगों को काट दिया आपने, औरतों के सरेआम बलात्कार हुए हैं, धर्म परिवर्तन ना करने पे औरतों को बीच से फाड़ दिया आपने आरे से चीरकर। आप कह रहे हो वो नॉर्मल वो चीज है? जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पर हिंदू कट रहा है, और हिंदू अपने कर्मों के कारण कट रहा है। क्यों? कि जी सौरभ तो दे रहा है 25 रुपए के आलू, सलीम दे रहा है 20 रुपए के आलू, इसी चक्कर में। और औरतों के कारण सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। आदमी बेचारा काम धंधे में इनमें बिजी रहता है, उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता। औरतें तो ठाली है ना ये, इनको तो टाइम मिलता है। ठीक है, रोटी बना ली आपने, घर को संभाल लिया, बहुत टाइम होता है सर, बहुत टाइम होता है। ये टीवी टूवी सारी चीजें देख रही है, इनके सामने न्यूज़ें चल रही है, फिर वही तो क्यों जा रही है सलीम के पास सब्जी लेने? अरे वो 25 के आलू को 20 में बेच रहा है, लेकिन ये भी तो देख कि वो पानी से नहीं धो रहा है, टॉयलेट से धो रहा है उसको। ये चीजें क्यों नहीं देख रहे आप? फूक जी आज चल रहा है उसमें, वो क्यों नहीं देख रहे आप? चलो मैं कह रही हूँ एक जगह न्यूज़ गलत हुई, दूसरी जगह, तीसरी जगह, 50 जगह कैसे न्यूज़ गलत हो गई सर? अब यहाँ पर अपन उसको सीमा को लेकर आएंगे, पर सीमा तो 20,000 रुपए में खाना बना रही है, लेकिन जो सकीना है वो तो अपना काम 10 में ही कर रही है। अरे 10 के अंदर वो कर रही है, तुम्हारे को सबको किडनी के वो मरीज बनाकर कर रही है, आटा वो टॉयलेट से गूंद रही है। ऐसे केस आए बाकायदे, ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आप केस देखो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया बाकायदा, वो लड़की गिरफ्तार हुई है, टॉयलेट से आटा गूंद दिया, सारों की किडनी खराब हो गई घर में। क्यों? सिर्फ 10,000 बचाने के चक्कर में। अरे आपने आज 10,000 जमा कर लिए, आपने आज इस धन को जमा कर लिया। कश्मीर में भी धन जमा हुआ था, कश्मीर में भी यही भलमानस्ता दिखाई थी इन सुअरों पर कि भाई ये चलो सेब के बागान है जी, मेरे पे काम नहीं है, मुझे काम पे रख लो। हाथ जोड़ जोड़ के अंदर उस सेब के बागान के अंदर घुस गए, फिर उस सेब के बागान के मालिक को लात दे के निकाल दिया, और उसकी औरत का तो करा बलात्कार, लड़कियों का कराया धर्म परिवर्तन, और फिर सारियों को आरे से चीर कर खत्म कर दिया। ये हुआ था कश्मीर में भी। लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या बोलोगे आप? बिकॉज लड़कियां बहुत शिकार हो रही हैं लव जिहाद का। खुद के कर्मों से हो रही है सर। देखो मैं आपको बताऊं, जो संजय रहेगा ना वो देखेगा कि अच्छा ये लड़की मुझे पसंद है, पर वो सारे दिन ना वो बेबी पुच्चू नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, वो होगा टाइम का पाबंद होगा। वो ये बात नहीं है कि वो टाइम नहीं दे रहा, टाइम देगा वो, लेकिन थोड़ी सी कम ज्यादा चीजें चलती, क्योंकि देखो पूरे दिन में खाली 24 ही घंटे है, उसके अंदर कमाना भी, माँ बाप भी देखने, खाना पीना भी करना है, इधर भी टाइम देना, वो सारी चीजें मैनेज करेगा। अरे जो सलीम है वो तो छप रहा है, पूरी तरीके से खाली है, उसको तो दे दे कि मस्जिद मदरसे पैसे तेरे को सेट करने के लिए, उस पर दिक्कत नहीं है। करना क्या है, एक बार शादी हुई काट कूट के फेंक देना बस, बाप से फिर रोतियां मांगनी। उसका तो जीवन, उसने तो वैसे उसका तो फिक्स है, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अपने वाले को कौन देगा पैसे? मंदिर थोड़ी दे देगा पैसे, क्योंकि मंदिर का पैसा तो खुद सरकार के पास जा रहा है। यही कड़वा सच है जो सुनना नहीं चाहते रिलीजियस वाले लोग। नहीं सुनना चाहते। मैं तो देखो मेरी सरकारों से भी एक दिक्कत है। आप कह रहे थे ना कि मैं बीजेपी की कोई बात नहीं है इसमें, मेरी राष्ट्रवादी सोच है और देशभक्त सोच है, और मैं धर्म के साथ जो रहेगा मैं उसके साथ बट हूं। आपको पता है हमारी हिस्ट्री में राष्ट्रवादी सोच को एक टर्म देते जाता है देशद्रोही टाइप। देशद्रोही क्यों? इन्होंने तो अपना बाप शारजिल आलम को मान रखा है, वो शारजिल आलम है, ये सुअर उसकी रिहाई मांगते हैं। लेकिन शारजिल आलम ऐसा नीच था जिसने असम को भारत से अलग करने की बात करी है। कह रहा है असम भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। सर पहले लगता था कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़े साल से पता चलने लगा कि भारत के अंदर जो ये पाकिस्तानी बैठे ना, ये सबसे बड़े हमारे दुश्मन है। बिल्कुल सही बोला आपने। आपको क्या लगता है कसाब ऐसे ही आ गया था क्या देश के अंदर? नहीं, जो अपने देश के गद्दार है उनके भरोसे आया था। पहलगाम के जो अटैक हुए थे, जो इधर की खालाएं उधर पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रही है, उधर अपने शौहर बना रही है, और उन शौहरों की औलादे लेकर आ रही है ना भारत के अंदर। शौहर पाकिस्तान के अंदर है, बीवी हिंदुस्तान में है, और बच्चे हिंदुस्तान की राशन की लाइनों में लगे। ये कैसी बात हो गई? बट ये जो दीमक अभी लगी हुई है ये हट सकती है, रुक सकती है? जैसे ये इनका जो तरीका है ना वो अपना लो। क्या?
इनका तरीका है ना जो इनको मतलब भाई कि ये सर धड़ से अलग कर देते हैं, इन पे थोड़ा-सा आप कह जाओ, तो इनके तो साथ वही ट्रीटमेंट होगा, वही इनका है। सॉल्यूशन वही है, उसके अलावा इनके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बीजेपी वाला क्या बता रहे थे? इनके साथ इनके जैसा ही बनकर निपट पाओगे आप। जो योगी जी बोलते हैं। बिल्कुल, और इनके साथ इज़राइल की तरह बैटिंग कर लो, बढ़िया धुआँधार बल्लेबाजी चलेगी, तभी इनका गाजा जैसा बाजा बन जाएगा। सर इतना सा देश आप देखो, 56 देशों के नाक में नथेल डाल दी उसने, क्यों? इतना सा देश है ना। अरे बहुत सहन करा है इज़राइल ने, टेल अवीव के अंदर इन सुअरों को नौकरियाँ देता था। ये गाजा की वेस्ट बैंक, वहाँ से भतेरे लोग वहाँ पर नौकरियाँ करने गए और बाद में पता चला जी आज तो टेल अवीव में विस्फोट हो गया। क्यों? क्योंकि जी वेस्ट बैंक के सुअर को रखा था हमने एक, वो फोड़ के चला गया। अब आप और मैं नहीं चल रहे अपने धर्म से, मैं आपको बताऊँ, और अपने वाले अपने धर्म से नहीं चल रहे, और इज़राइली भी पहले नहीं चले थे, अब चल रहे हैं। हाँ, हिंदू ये अपने धर्म से नहीं चल हिंदू रहा है। ये अपने धर्म से चल रहे हैं। ये लोग चल रहे हैं अपने इनको धर्म से। जो मौलाना ने कह दिया ना, मौलाना ने कहा कि वक्फ का विरोध करना है, ये पूछते तक नहीं कि वक्फ का विरोध करना क्यों है। क्यों है? राइट। ऐसी आप बहुत सारी वीडियो देखो, बोलते हैं कि वक्फ के अंदर हमारा हक है। क्या हक है? और मैं कहती हूँ मुसलमानों की औरतों को तो अंत का बिल्कुल भी साथ देना ही नहीं चाहिए, इस चीज का समर्थन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत की इनके अंदर जितनी बेइज्जती है उतनी किसी के अंदर नहीं है। औरत तो सिर्फ खेती है इनके अंदर। इनकी औरतों को तो समर्थन करना ही चाहिए। मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती, कपड़े नहीं पहन सकती, गाना नहीं गा सकती, बाजा नहीं बजा सकती, डांस नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ मत बनो नचनिया, कुछ भी मत करो। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस आपको पता है क्या काल ले आना चाहती है, जो आज आईएसआई चलाता है, जो चलती है ना औरत बिल्कुल ऐसे बोरी के अंदर ढकी हुई, कांग्रेस वो शासन लाना चाहती है यहाँ तो पे। हमारे हिंदू औरतें तो फ्रीडम मांग रही है ना, उनको लगता है कि अभी फ्रीडम वो तो नहीं है। नंगे होने की फ्रीडम मांगती है, तो ये तो सबसे बड़ी नीच है। इनसे बड़ी नीच कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं। हिंदू खाली लात खाकर भी नहीं सुधर रहा सर। मैं तो अब इन पे ये भी नहीं कह सकती लात खाकर सुधरेंगे, तो इतनी लात खा चुके हैं, तब भी नहीं सुधर रहे। इनको रियल सुंदरता पता ही नहीं है। हम तो सर राजस्थान से हैं, है ना। राजस्थान के अंदर एक आपको नाम पता होगा, पद्मावती जी, रानी कौन नहीं पद्मावती जानता? जी, है बिल्कुल ना। रानी पर पद्मावती जी, बिल्कुल। मतलब बोलते कि जो पानी पीती थी कि गले की नस से पानी भी झलकता था, इतनी सुंदर थी। लेकिन इन सुअरों का हाथ नहीं लगने दिया उन्होंने खुद के, उस सुंदरता को आग में झोंक दिया। आज भी हम जाते हैं, अगर चित्तौड़ वगैरह हम देखते हैं, हाथ लगे हुए हैं उनके। सच में मतलब ऐसा कालजा फट के आता है कि हाँ, ऐसी औरतें हुआ करती थी, ये होती है महिला। इन सड़क छापों की तरह होगी क्या महिला? जिनका ना रूप, ना हाइट, ना कुछ, ना अक्ल, ना कुछ। वो इतनी तो सुंदर, इतनी अक्ल वाली, उन्होंने फूँक दिया अपने को उस जौहर के अंदर। इतनी औरतों ने जौहर कर लिया कि इन नीचों के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। आज ये बिल्कुल भी देख ही नहीं रही कि हम किस जगह से हैं, किस भूमि से हैं हम। भारत के अंदर ये औरतें हुई है, रानी कर्णावती, पद्मावती है, भूल गई? इन्होंने तो बस कि जी नहीं, हम तो नंगे होंगे, हम तो रुमाल से कपड़े बनाएँगे, जो बड़े कपड़े हम उनको तो भूल जाएँगे। बोलते हैं इंडिया के अंदर इंडियन वियर हमें पसंद नहीं है। इंडिया के अंदर तो हमें तुम्हारा रहना भी तो नहीं पसंद, तुम चले जाओ यहाँ से, क्या दिक्कत है? तुम चले जाओ ना। इनको वो अब्दुल पसंद आ जाएगा, जो उसको बोरी के अंदर पैक करके रखेगा, इन्हें वो चलेगा। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी मर्यादा में रहना नहीं चलेगा। इनको चाहिए एकदम से ठाले लोग, मैं आपको बताऊँ। पूरे दिन कुत्तों की तरह इनके लपके रहे, पैर के लिपटे रहे कि हाँ, नहीं, तू ही मेरा जहान है, तू ही मेरा विश्व है। लेकिन वो बाद में वो विश्व है ना, कुकर के अंदर उबलता नज़र आएगा थोड़े से दिन में बस। इनका ये जहान बाबूश होना चाहिए इनको। ये ठाली हैं एकदम से छपरी। इनका ना तो, और इसके अंदर दिक्कत सर सबसे बड़ी इनके माँ-बाप हैं। इनके माँ-बाप ने एक तो इनको टाइम नहीं दिया, मैं आपको सच बात बताऊँ। क्या होता है ना कि घर के अंदर बच्चों को अगर टाइम नहीं मिलता ना, तो वो बाहर टाइम तलाश करता है कि हमें मिल जाए। तो फिर वो अब्दुल तो बिल्कुल ठाला है, उस पे तो कोई काम ही नहीं है। पंचर बुनना है जी, क्या दिक्कत है यार? नहीं भी बुनेंगे तो मस्जिद मदरसा पैसा दे देंगे, दिक्कत कहाँ है उसको? क्योंकि एक को काटा, अपन को तो मिल गया 30-40 लाख, उसके तो जीवन सेट है, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत अपने वालों में है। माँ-बाप टाइम नहीं दे रहे, माँ-बाप देख ही नहीं रहे हमारी औलाद को किस चीज़ की नीड है, कहीं वो कल को अपनी नीडें पूरी करने के लिए बाहर ना चले जाए। बिल्कुल सही सही बोल रहे हो बहुत आप। इन लड़कियों ने एक तो गंदे आइडियल बना लिए। आपको मैंने पहले एक चीज़ कही थी, कोठा छाप भांडिया बूढ़ो, उसको अपना आइडल मान रखा है इन्होंने। खुशबू पटानी जैसे और ये दिशा पटानी जैसे सड़क छाप औरतों को। रानी पद्मावती है हमारी आइडल, झांसी की रानी, महारानी लक्ष्मीबाई। हम तो राजस्थान से है सर, मतलब अगर वहाँ की आप, मैं कहती हूँ आप चित्तौड़ वगैरह चले जाओ, आमेर वगैरह, ऐसी भूमि वाक़ई में वहाँ पर देखते हैं। आज उस आर्किटेक्चर को देखते हैं। मैं एक्चुअली बाय प्रोफ़ेशन वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, है ना? अभी साथ में मैं लॉ भी ओके। कर रही हूँ।
तो मैं तो एक्चुअली बड़ी फ़ील करती हूँ, कोई भी जगह होती है कि भई उसका क्या आर्किटेक्चर है, क्या डिज़ाइनिंग है उसकी। ना तो वो आर्किटेक्चर आज वापस आ सकता और उस आर्किटेक्चर से भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन किलों ने जो भुगता है ना, वो किसी ने नहीं भुगता। उन्होंने जो भुगता उसी के कारण आज देश पूरा वो रहा है। पूरा का पूरा देश है ना आज जो ये गुलाम नहीं हुआ ना, वो उसी के कारण। नहीं तो ये कब का ही ये तो मुस्लिम बन जाता है ये तो। कब का ही मुगल प्रांत बना देते इसको तो ये। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं किया, उनकी राष्ट्रवादी सोच थी, ठीक है? चंद्रशेखर आज़ाद की थी, रानी महाराणा लक्ष्मीबाई महाराणा प्रताप प्रताप की जी, थी। आप एक बात बताओ ये मेरे को समझ ये जो फिर से मेरे गांधी परिवार के लिए बस वो गालियाँ शुरू हो जाती। अगला सवाल वही था कि आज़ादी सिर्फ आपको चरखे से थोड़ी आई है आरा जी, वो आज़ादी वो छत्रपति शिवाजी महाराज उनका देश के लिए प्रेम था, राष्ट्र के लिए समर्पित थे, जब तो माँ जगदम्बा ने प्रकट होकर उनको तलवार दी थी, ऐसे थोड़ी दे दी। अरे माँ जगदम्बा को चाची थोड़ी लग रही है अपनी बगल से आके कि जो रोटी के टूक दे गई, ऐसे थोड़ी है। उनको नहीं मानेंगे, ये तो मीठे बाबर को मानेंगे, अकबर सुअर को मानेंगे, ये तो कहते हैं कि जी तुगलक था हमारा बाप तो, तैमूर था हमारा बाप तो, ये नहीं थे। शाहजहाँ ये प्रेम की निशानियाँ हो गई। हाडा रानी थी, उन्होंने अपना शीश काट के दे दिया था, प्रेम के अंदर। वो तो नहीं आता प्रेम में नाम। प्रेम में खाली ये शाहजहाँ की स्टोरी आती है। शाहजहाँ सुअर अगर वो उससे मुमताज से प्रेम ही करता, तो मुमताज के मरते ही 13वीं औलाद से उसने जहांआरा से ब्याह क्यों कर लिया भाई? अपनी औलाद से ब्याह। इस्लाम के अंदर बिल्कुल हराम है अगर किसी का भी सुपुर्दे खाक हो गया, सुपुर्दे खाक बोलते हैं इंतकाल के बाद जो डेड बॉडी होती है उसको दफनाने को। उसके बाद उसने ताजमहल बनाया। ताजमहल पहली बात तो है नहीं इनका मकबरा वगैरह, ताजमहल मंदिर है। ताजमहल शिव मंदिर है, ताजमहल ये कोई मकबरा वगैरह नहीं है। एक बात बताओ, वो जो लाश थी उसके बाद बनने में टाइम लगा होगा? बिल्कुल ताजमहल जैसी इतनी खूबसूरत भाई प्रॉपर्टी बनाने में टाइम तो लगेगा ना, इतना भारी आर्किटेक्चर। वो कंकाल को फिर लेकर आया, फिर ऊपर जाकर इन्होंने वो उसको दफनाया। कैसे दफनाया? वो तो दफन के पहले ही कंकाल हो चुका, खत्म हो गया था वो तो। कैसे दफन गया? उस कंकाल को लेकर गया था क्या ऊपर? और इनके अंदर तो रूल है कि कोई भी मंजिला तो बन ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं बन सकती जो मंजिला होगी, वो मकबरा नहीं होता, सिंगल होता है, सिंगल स्टोरी होती है मकबरा तो। ये कैसे बन गया? वो शिव मंदिर है। वो जो लगे थे ना वो कि भई मज़दूरों के हाथ काट दिए थे कि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत बना नहीं पाए। नहीं, उनकी जीभ भी काटी थी कि ये बता नहीं पाए कि ये मंदिर था। वो आप जहाँ पर ये इस मकबरे के अंदर वो रखे हैं ना उसके शाहजहाँ जब ये डोकरा मरार इसकी लुगाई थी, उसके ऊपर वो सूर्य चक्र है, क्यों है वो? सूर्यवंशी राजपूत होते हैं उनका लगता है ये। कोई नहीं, कुछ टाइम के बाद ये भी सच्चाई फिर बाहर आएगी। ये सच्चाई है ये, बस आप और मैं मान नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है, मान नहीं रहे लोग और ये फिर मानते फिरेंगे। हिंदू तब मानेगा जब खुद के लात पड़ेगी इसके। जब ये जैसे इन्होंने मतलब ये कश्मीर के अंदर देखो, कश्मीर में कटे थे लोग, ये नहीं मानेंगे। ये वही सूअर है जो आज फिलिस्तीन पे अपना गला फाड़ रहे हैं कि फिलिस्तीन में हमारे बाप मर गए। ये नहीं देख रहे कि पहले इन बापों ने लटका था इनके इजराइल वालों के, इनकी औरतों को नंगा करके घुमाया है, इनकी औरतों के सरेआम बलात्कार करे थे इन्होंने। आज नाइजीरिया में तो इनका कलेजा नहीं फट रहा, क्यों? 21,000 क्रिश्चियनों के कत्लेआम करे इन्होंने, क्यों? 600 से ज्यादा चर्च फोड़ दिए इन्होंने, क्यों? कहाँ गई वो दो बोरी चावल दे के धर्म परिवर्तन कराने वाले? आज उन सुअरों का ईमान नहीं जाग रहा, क्यों नहीं जाग रहा भाई? या फिर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन पे ही ईमान जागता है इनका? ये लोग बिल्कुल जाहिल है और मैं सही बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा निकृष्ट हिंदू है। सबसे ज़्यादा लात खाने लायक, सबसे ज़्यादा पिटने लायक और सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश, जो किसी का सगा नहीं है। भगवानों से इसका मन उठ जाता है, अगर भगवान से इसका मन उठता है तो ईसाई पे पहुँच जाता है। सबसे ज़्यादा निकृष्ट हिंदू है। भगवान से बोर हो जाते हैं, साई को पूजने लग गए। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज उनको नहीं माने? महाराणा प्रताप जी उनको नहीं मान रहे तुम? राणा सांगा जी थे उनको नहीं मान रहे तुम? क्यों? पेशवा बाजीराव थे उनको नहीं मान रहे तुम? भारत के युवा को राष्ट्रवादी सोच अपनानी चाहिए। अपनानी चाहिए सर। ये जो महाराणा प्रताप जी थे, साईं से पुराने हैं या नहीं है? बिल्कुल है। पुराने हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज साईं से पुराने हैं या नहीं है? संभाजी महाराज पुराने हैं या नहीं है? राणा सांगा जी पुराने हैं या नहीं है? है ना? क्यों नहीं मानते उनको? साईं को 108 साल या पता नहीं 105 साल इतने हुए हैं, उसको अपना बाप मना लिया, उनको नहीं मान रहे, जिनके कारण आज ये मंदिर सेफ है। इन निकृष्ट हिंदुओं के लिए कभी भी ना तो कोई देवी आएगी ना कोई देवता आएगा।
जो खुद असुरों के रूप में हैं, इनके लिए कोई देवी प्रकट होगी क्या? जो नीच अपना भला नहीं करना जानते, जो खुद लात खाए जा रहे, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है, सेक्युलरिज्म मान रहे। सेक्युलरिज्म सर ये होता है कि मैं आपके धर्म का सम्मान करती हूँ, आप भी मेरे धर्म का उतना ही सम्मान करो। ये नहीं होता है सेक्युलरिज्म कि मुस्लिम अपने धर्म का सम्मान करेगा और वो अपने धर्म के नाम पे लोगों के कत्लेआम कर देगा, और हिंदू इस चीज़ को धर्म का नाम दे देगा कि वो तो अपने धर्म के प्रेम के लिए कर रहे हैं। अरे धर्म के प्रेम में ये कैसी बात हो गई कि कत्लेआम करो? अगर किसी में आप में अच्छाई है तो लोग खुद आएँगे ना कन्वर्ट होने, आपको कत्लेआम करने की क्या ज़रूरत है? बट सही धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म की डेफिनेशन सर ये होती है, देखो वो सही बात है कि इंसानियत रखनी चाहिए, है ना? इंसानियत तो रखनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये वाला जो है ना, ये पूरा उस सड़े हुए बापू ने ये चलाया ही नहीं। बस अहिंसा परमो धर्म आधा-आधा श्लोक बता के चला गया। धर्म पर अगर बात आए तो उस धर्म के लिए फिर तुम सामने वाले को बताओ भी कि धर्म क्या है? धर्म से बढ़ के कुछ नहीं होता, धर्म और देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है, मैं कह रही हूँ। धर्म दुनिया में सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। सबसे ज़्यादा सद्भावना वाला, किसी को काटे नहीं, जीव हत्या पाप है, जीव की पूजा करे। और इनके क्या है? जीवों को काटो। ये कहते हैं वो रहम वाला है, अरे रहम वाला है तो कत्लेआम क्यों कराता है? कत्लेआम जब उसका होता है, उसकी नाड़ फाड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसी का नाम लेते हैं कि तू रहम कर। रहम वाला कोई नहीं है, रहम वाले राम है, रहम वाले महादेव है। राष्ट्रवादी सोच को लेके युवा को क्या मैसेज दोगे एक लाइन में? राष्ट्रवादी सोच को युवा के लेकर यही है कि भाई अपने देश के लिए खड़े रहो। जो ये पाकिस्तान के गाने गाते रहते हो तुम, इससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान है जिसने कश्मीर के कत्लेआम पर जो हँसता था। आज पहलगाम के हमले हो गए, कसाब यहीं से आया था। अगर तुम कसाब को अपना बाप मान सकते हो, तो इसका मतलब तुम ये है कि तुम पक्के देशद्रोही हो, तुम कोई भी देशभक्त नहीं हो। देश से बड़ा कुछ नहीं होता और देश सर्वोपरि है। और धर्म ज्यादा बड़ा होता है या देश ज्यादा बड़ा होता है? धर्म से ही तो सर ये देश है। एक बात बताओ, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, ये है इसकी पूरी डेफिनेशन। ये हिंदू राष्ट्र ही है, इसको मान नहीं रहे लोग कि ये हिंदू राष्ट्र है। आप इंसानियत को ज्यादा तवज्जो दोगे या धर्म को ज्यादा तवज्जो दोगे? इंसानियत से ही धर्म है, हमारा तो धर्म ही इंसानियत का है। इंसानियत क्या इंसानियत रखूं? जो मेरे धर्म के लोगों को कत्लेआम करे, जो मेरे लोगों के सीटियां लगाए, मेरे धर्म की लड़कियों के जो रेट फिक्स करे, मैं उनसे इंसानियत का रिश्ता रखूं? मैं तो नहीं रख सकती, ना मैं रखूंगी, ना मैं झूठे भाईचारे के ड्रामे में आती हूँ, ना मुझे पसंद है ये। भाईचारा कश्मीर में नहीं निभाया जाता, बंगाल में नहीं निभाया जाता। बंगाल के अंदर अभी मुर्शिदाबाद में घर के अंदर ये डकैत गए, औरतों के बलात्कार करे इन्होंने, कपड़े इन्होंने जला दिए, पानी के कनेक्शन काट दिए कि वो बाहर नंगी परेड करे और किसी को बोल नहीं पाए। क्यों? इंसानियत कहाँ गई सर? इंसानियत तो दोनों में होती है ना। ये तो कहते हैं हमारा वाला भी इंसानियत सिखाता है, इंसानियत नहीं है। इनके कोई इंसानियत नहीं है, ना ये इंसानियत निभाते। इंसानियत आप और मैं निभाते रह गए, और अपन ने ये जो देश है अपना, इतना बड़ा देश हुआ अखंड भारत, जिसके अपन ने खंड खंड करा लिए आज, इसी इंसानियत के चलते बस। और ये कट्टरवाद में रहे तो 1400 साल पहले जो एक चीज आई, उसने आज 56 देश बनाकर बैठी है। वो आपने अपने वालों को भी टुकड़े करा दिए बस। पाकिस्तान दे दिया आपने, बांग्लादेश दे दिया, केरला में शरीयत दे दी, हैदराबाद के अंदर मिर्जा का वो झंडा ऊपर कर दिया आपने, तमिलनाडु में चल ही रहा है ये। बस ये है, थोड़े बहुत बचे हैं, इनमें और शरीयत लागू हो जाएगी इस सेक्युलरिज्म के चक्कर में। क्योंकि सेक्युलरिज्म तो है ही ये इन हिंदुओं का, इन सुअरों का, बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि सेक्युलरिज्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है मैं आपके धर्म की इज्जत करता, आप भी मेरे धर्म की इज्जत करो। ये नहीं होता आप अपने धर्म की इज्जत करोगे, मेरे धर्म को गाली दोगे, पर फिर भी मैं हंस के आपके धर्म को अच्छा कहूँगी। ये कोई सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं है, और ना मैं इस सेक्युलरिज्म को मानती हूँ। ये सड़ा हुआ सेक्युलरिज्म है, मेरा इसमें कोई बिलीव नहीं है। एक लास्ट सवाल जी। एक ऐसी चीज जो अभी हमने 1-1.5 घंटे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी, बट कई बार पॉडकास्ट में कुछ ऐसा रह जाता है कि सामने वाला गेस्ट बोलना चाहता है या मैं कभी कभार पूछ नहीं पाता। कुछ ऐसी चीज बचती है जो आप डायरेक्टली ऑडियंस को बोलना चाहते हो एक सिंगल लाइन में या एक मैसेज डायरेक्टली में? ऑडियंस को मैं देखो सरकार के ऊपर ही कहूंगी कि आपको आज लग रहा है कि बीजेपी गलत है। बीजेपी तो भाई नफरत फैला रही है। मैं कहती हूँ पार्टियां सारी राजनीति करती है, मैं भी कहती हूँ, पर बीजेपी कभी भी देशद्रोही पार्टी नहीं होगी, ये मुझे पता है। बीजेपी की मुझे एक चीज बता दो जिसने देशद्रोह फैलाया हो। क्या देशद्रोह फैलाया?
बट मुझे बीजेपी में एक छोटा-सा जी, फ़ॉल्ट लगता है जी। कि हम गऊ को पूजते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, वो करना चाहिए। भारत आज नंबर 1 है न एक्सपोर्ट में, गऊ मीट में। सबसे पहले रोकना चाहिए और नहीं करते तो इनके भी वोट बंद है बाद में। ये भी कांग्रेस की गिनती में ही आ जाएँगे। सर अब तो वो हो गया कि गलत और कम गलत की राजनीतियाँ चल रही है। अब सही वाली राजनीति तो चल ही कहाँ रही है। बस ये है कि वो थोड़ा-सा राष्ट्रवाद के साथ है इसीलिए हम समर्थन देते हैं अपना कि पाकिस्तान को अपना बाप नहीं बताते, पाकिस्तान के गाने नहीं गाते कांग्रेस की तरह। कांग्रेस एक तरफ आतंकवाद खत्म हो रहा है, आतंकवादी इसलिए दुखी है कि कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस इसलिए दुखी है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे इसलिए आतंकवाद हार रहा है। दोनों एक-दूसरे से जुड़े देख लो 2014 के बाद ही पाकिस्तान भिखमंगा हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान तो अपने आप को बोलता था कि मैं तो दुनिया का बाप हूँ, सब मेरे से बड़ा सरगना कौन? देख सकते हो आप 2014 से पहले ये चीज़ें सुने जाती थी, ये लावारिस वस्तु है, इस लावारिस बैग को कृपया करके ना छुए, इसमें बम हो सकता है। 2014 के बाद कब सुनी आपने ये बात? मैंने तो नहीं सुनी। यही होते हैं मोदी जी के अच्छे दिन और कोई अच्छे दिन नहीं है मोदी जी के। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी राजनीति पार्टी है जिसमें खोट नहीं होती है सब में। मैं भी मानती हूँ ये बात। लेकिन कम से कम देशद्रोह तो मत करो। तुमने पैसे खा लिए मान लिया मैंने, पर तुम देशद्रोह कर रहे हो। बम विस्फोट कराएँ। आज ये ध्रुव राठी सुअर ये पॉल्यूशन की बात करता है। बम्बई के अंदर चलते ट्रेनें फूटती थी, गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही थी भारत के अंदर। जयपुर के अंदर हनुमान जी के मंदिर पे वो ब्लास्ट हुए थे, गोलीकांड हुए थे, तब कहाँ गया था इसका पॉल्यूशन का ड्रामा? ये उस पे कभी पॉल्यूशन क्यों नहीं बोलता? अरे हम तो पटाखे ही फोड़ते हैं, वो तो बड़े-बड़े बम फोड़ रहे हैं, पेट्रोल बम, पता नहीं कौन-कौन से बम, तेल बम, क्या आरडीएक्स वो फूँक रहे हैं, उन पे तो कभी नहीं बोलता। हम तो मतलब ये है कि कोई हिंदू दिवाली के पटाखे फोड़ ले तो वो तो है अपराधी। लेकिन अगर एक आदमी फिर वो बम फोड़ दे मज़हब का आकर तो उसको कह देंगे जी नहीं ये तो भटका हुआ नौजवान है। इसकी ये राजनीति है फेक प्रोपेगेंडा वाले की। इसकी औकात ही नहीं है पूरी वीडियो चला दे। मैं तो कहती हूँ अगर असल है और असल बाप का है और एक का ही है, तो वाक़ई में पूरी वीडियो चलाए। ये जिस गाय के गोबर की बात कर रहे हैं ना, ये जो घर के अंदर जो इसकी खेती होती है, मतलब जो भी है ये जाटों के खानदान से बताता है अपने है ना? बाकी ऐसे जाट होते नहीं है, द जाट देशभक्त होते हैं, ऐसे देशद्रोही थोड़ी होते हैं। सूरजमल जी जाट के वाले लोग को मानते हैं हम तो। वो होते हैं देशभक्त, ये तो नीच है, ये तो देशद्रोह करता है। जर्मनी के अंदर इसका दमा फूल जाता है, भारत के अंदर रहता भी नहीं है, सूअर आने की भी औकात नहीं है। जो कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को फैलाता है, राहुल गांधी में अपना भविष्य देखता है, उस सूअर की क्या बात करूँगी? जो एक गाय का गोबर होता है, गौमूत्र होता है, वही खाद लगती है इस खेती के अंदर। बिल्कुल ठीक बोला आपने। मेरे को ना प्रॉब्लम उनसे नहीं है कि जो कमियाँ गिनवा रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम उनसे है कि अगर आप उन कमियों में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो आपको करना चाहिए। आपने बाहर बैठे हुए आपने 10 कमियाँ निकाल दी, चाहे यहाँ पे ध्रुव राठी हो या कोई भी क्रिएटर हो, ठीक है? मैं भी क्यों ना हूँ, कि अगर आप कमियाँ गिनवा रहे हो और आप उतने सक्षम हो कि इन कमियों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आपको एटलीस्ट करना चाहिए। आपको कुछ भी करना होता है, सिर्फ आप वहीं करते हो, आप जहाँ रह रहे हो। नहीं पार्टिसिपेट करता है ना पाकिस्तान को फंड देने में, पार्टिसिपेट करता तो है। तो वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए फिर। कांग्रेस को सत्ता में लाने में करता तो है ये पार्टिसिपेट ये सूअर। अरे सर जिसने राहुल गांधी जैसे उजड़े भविष्य को अपना भविष्य मान ले, तो उससे आप क्या उम्मीद करोगे? जो नरेंद्र मोदी पे तो जो सवाल उठाता है कि ये ऐसे है, फेक है, ये है। अरे कभी वो जो गांधी परिवार जो चलते-फिरते ब्लास्ट करवाता था, पाकिस्तान को पैसे देता था, यासीन मलिक को जिसने शांति के पुरस्कार दिए हैं, जो मनमोहन सिंह था, उसके साथ ये अफजल गुरु, याकूब मेनन इनकी जो मीटिंगें थी, उस पर तो कभी नहीं बोला, क्यों नहीं बोलता? कभी तो बोले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज पहली बार किसी एम्पावर्ड वुमन से मिला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि भाई जो बोलते हैं ना कि वुमेन को फ्रीडम नहीं है या वुमेन को एम्पावर नहीं हो सब पा रही है, फ्रीडम है भाई वुमेन को। ये इनको देख लो, ये है बिल्कुल एकदम फुल्ली एम्पावर्ड वुमेन। सब फ्रीडम है सर काम करने में भी, घूमने फिरने में भी। लेकिन देखो, महिला को रहना तमीज़ में होता है और वो इन महिलाओं को सोचना पड़ेगा। आप देखो कि मैं नंगापन करके कि आधी-आधी निक्कर पहन के मैं चलूँ, बीड़ी फूँकती चलूँ मैं रोडों पर, तो देखो मैं तो उस महिला को नहीं मानती। नहीं, मैं तो ना तो नशों का इनको बताऊँ इनकी इक्वालिटी है, फिर मेरा इन पे उबल के गुस्सा आता है। बोल दो हाँ। इनका ये होता है कि हम तो अच्छा लौंडे बढ़िया बीड़ियाँ फूँक रहे हैं, हम भी फूँकेंगे। उसने 4 पैक दारू पी है, तो मैं 8 पैक पीऊँगी। अरे कमाने में कर लो ना तुम इक्वालिटी, उसमें तो तुम्हारे क्यों?
तुम्हारी मतलब कड़सी टूटती है, उसमें क्यों नहीं करती तुम? उसमें भी तुम करा करो ना बराबर इक्वालिटी, कि नहीं मेरे लिए तो कोई इंजीनियर बन रहा है, मैं क्यों किसी के लिए इंजीनियर बनूँ? अरे तू बन जा, क्या दिक्कत है? इक्वालिटी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हो कि आदमी भी घर के काम करे, आदमी कर लेगा घर के काम, कमाना फिर तुम्हें पड़ेगा। वाह दीदी वाह! वाह दीदी वाह! नहीं कमाना, पर ये नहीं है कि तुम नंगे होके कमाओगे ना, कि तुम रीलें देख रहे हो कि अच्छा उसने आधा टॉपर उतारा, मैं साले को पूरा ही उतार लूँगी, मेरे पे $500 एक्स्ट्रा इकट्ठे होंगे। नहीं, ये कमाई नहीं चलेगी, हमें तमीज़ से सारे काम होते हैं। पढ़ाइयाँ करो बढ़िया, हर सेक्टर में अच्छी कमाई है आपको, बस आपको कमाना आना चाहिए तरीके से। आपको सर मैं कह रही हूँ, मेरे पिज़्ज़ा बर्गर के खर्चे मैं खुद ही उठा लूँगी ना। क्यों मैं देखूँ कि मेरा ये गुच्ची का बैग कि भई वो लड़का ही दिलाए, क्यों दिलाए? तुम खुद दिला दो, तुम भी तो कभी दिलाओ सामने वाले को। यही है क्या कि सामने वाले से लेते ही रहे हो, उसको कुछ ना दे, क्यों भई? उसका खाली यही है कि नहीं इधर ही इधर फेंके वो पैसे, तुम तो नहीं करती कभी। इनको एलिमनी भी चाहिए, इनका दिया हुआ दहेज भी इनको वापस चाहिए, है ना? ये 2-4 लौंडे भी रखेंगी, ये कभी अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे कि भई हमने प्यार में हमारे खोट रही, और रोने का विक्टिम कार्ड ऐसे अपना चलाएगी कि नहीं हमसे बढ़िया तो बड़ी कोई सावित्री तो है ही नहीं। जो जगह-जगह मुँह मारे इनको हम कुछ नहीं मानते, ये ना तो कोई इक्वालिटी करती है, इक्वालिटी चाहिए इनको नशे करने में, आवारागर्दी करने में। रात को 12 बजे तक तुम घूम लो, तमीज़ के कपड़े पहनकर तो घूमो ना तुम। बीड़ियाँ फूँकते क्यों चल रही हो? मत फूँको भाई। आदमी के शरीर में, औरत के शरीर में बहुत फ़र्क होता है। आपको बच्चे पैदा करने हैं, कल के जब तुम फूँक-फूँक के ही मर जाओगे तो क्या तुम्हारी नस्ल होगी? तुम्हारी नस्ल भी वैसी सड़ी-गली होगी जैसे तुम हो। बहुत गुस्सा हो गया सर मेरा और ज़्यादा। ठीक है मैम, मेरे सवाल खत्म हो गए। मैं यही बोलूँगा थैंक यू सो मच, ठीक है? आज के इस अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे मुझे एक चीज़ बड़ी बढ़िया लगी। ये जो ओपन थॉट है, सोच है, ठीक है? ये एम्पावर्ड है आपकी, मुझे दिख गया, और मैंने बोल भी दिया कि पहली बार मैं एम्पावर्ड वुमन से मिला हूँ आज। नहीं सर, ये होना ज़रूरी है ना। ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी गलत है। थॉट प्रोसेस है ये, तो इसमें क्या आप सपोर्ट करोगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक जी। यू सो मच मैम, थैंक यू।